ठीक है। तो ये बताओ, जो मैंने कल बोला था कि वो क्वेश्चन आप करके देखना, तो किस किस ने किए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, कम जो 10 ट्रिक मैंने बताई थी उस पर? सर मैंने किए थे। कितने किए? मैंने तो कर ही रहा हूँ उन्हें क्वेश्चन को। एक जनरल स्टेटमेंट वगैरह ये आप बता रहे थे ना उसमें। कल मैंने वीडियो देखी थी, मैं कल ज्वाइन नहीं हो पाया था, कल मैंने वीडियो देखी थी आपकी। अच्छा, कॉल कर रहे हो क्या आप मुझे? क्या हो गया? कॉल आ रही है शायद आपकी। मेरी नहीं आ रही होगी। तुम्हारी आ रही है। अरे कोई और कर रहा, मैं नहीं कर रहा। फ्रॉड कॉल भी आते हैं, बच के रहना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं तो फिर, है ना। आज में 2022 के पेपर। हाँ बोलो। मेरे पास है ना 3-4 दिन से दृष्टि के नाम से कॉल आ रही है। ये फेक कॉल आता है, तो बच के रहो। दृष्टि IAS से बोल रहे हैं हम कि ये चल रहा है तुम्हारा। नहीं, वो सब एक से तो मैंने ठीक से बात की, और फिर दूसरी तरफ दूसरी बार आया, तीसरी बार आया ना उसका। टाइम पास मत करो, सब मैंने उसकी फेक कॉल है वो सब। ठीक है, ट्राई मत करो फालतू का, वो सब फेक कॉल है। दृष्टि वाले लोग जब सर इतने सलीके से बात करते हैं ना, ऐसे एक बार तो लगने लग जाता है कि भाई क्या पता कराई हो उन्होंने। नो, आप इधर से दृष्टि वाले कॉल करोगे, आधा घंटे में नंबर आता है, तुम्हें क्या लगता है दृष्टि वाले इतने फालतू बैठे हैं जो तुम्हें कॉल करते रहेंगे? नंबर भी सर दृष्टि का ही बोल रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो सब फ्रॉड कॉल है। चलो ठीक है ना, तो ट्रूकॉलर पे डाल रखा वो उसने। ट्रूकॉलर पे बोल रहा है। हाँ, वो ऐसे चेंज करके रखा, आजकल टेक्नोलॉजी कितना वो है। चलो ठीक है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, लापरवाही मत करो। 2011 से लेकर 2023 तक जो ट्रिक बताते जा रहा हूँ उसको अप्लाई करते जाओ, ठीक है। तभी फ़ायदा, तभी सीखोगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो रैंडम क्वेश्चन उठाओ, जैसे वाला 2019 के पेपर उठा लिया, उसको देखो उसमें वो ट्रिक कितने लग रही है, क्या है। कैसे नहीं करोगे ना, तो मैं फिर बताऊँ सीख नहीं पाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है जो जितनी बार अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रख लेना। बार बार ट्राई करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। तो आज 2022 के पेपर में बताऊंगा, ठीक है। किसी ने 2022 वाले पेपर में लगवाई थी ट्रिक? बताओ, किसी ने लगाई थी 2022 वाले पेपर में? हाँ सर मैंने लगाई थी। कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उससे? सर हो गए मेरे 12-13 के लगभग तो हो गए थे उससे। अच्छा, 12-13 हुए। हाँ मैं ज्यादा नहीं लगाया, मैं थोड़े ही लगाए थे कि मैं वो लगा रही थी ना टेस्ट सीरीज, CF टेस्ट। ऐसा नहीं है, इस पे काम करो, ऐसे काम नहीं होगा, ये तभी सीखोगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ। नहीं सर मैंने पूछा नहीं इस चक्कर से, नहीं तो लग तो बहुत उम्र रही हो। चलो ठीक है, अब इधर आओ, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझ, रिपोर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसका ट्रिक ये है कि मोस्टली आप देखना 2011 से लेके 2023 तक आप पेपर उठा के देख लो। जैसे अब देखो 2022 में आया था, अब की बार रेडी हो जाओ, एक आएगा, मतलब क्वेश्चन कन्फर्म है, एक रिपोर्ट वाला, इंडेक्स वाला, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये यूपीएससी बहुत फेवरेट है, मैं फिर ले बता रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो यूपीएससी का IMF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस क्वेश्चन में आप देख के भाई पता होता ना आपको कि यूपीएससी की थीम ये है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार के भाग सकते थे, ठीक है। IMF हो गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। अभी वर्ल्ड बैंक पे तो डाउट करने लगे लोग, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो आप उठा के देख लेना 2011 2013 23 तक उसमें जितने भी क्वेश्चन आए तो मोस्टली उसमें IMF उसका आंसर रहा है। तो इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कुछ करना, इसमें ये करना जितने भी ऑप्शन पहले क्या करना, देखो ध्यान से समझ लो। और मैं फिर बता रहा हूँ 2024 में एक क्वेश्चन आएगा, ये रेडी हो जाओ। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे यूपीएससी ने जितने भी ये ऑप्शन बनाए ना, ये ऑप्शन जैसे मान लो कि इससे 4 ऑप्शन मिल गए आपको, और अब 2011 से लेके, अब मैं फिर बता रहा हूँ। और दूसरी पहली बात तुम लोग है ना, एक चीज़ याद रखो कि ऐसे लापरवाही करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे एटलीस्ट मैं देखो ज़्यादा काम मैं करवा भी नहीं रहा हूँ, अभी मुझे पता डेली इतना ही काम कर लो उससे कल्याण हो जाएगा। तो पहले मैंने कल ही बोला था उन 10 ट्रिक को अप्लाई करके देखो। अब मैं पक्का बता रहा हूँ, गारंटी 1-2 लोगों ने किया होगा, 1-2 की कोई गारंटी नहीं। अब ऐसे पीछे रहोगे तो मैं फिर बता रहा हूँ दिक्कत आएगी। अब जैसे आज का मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना, ध्यान से सुन लो पहले। अब वो कल का होमवर्क है, होमवर्क लिखा करो और इसको कंप्लीट करो, उसके बाद में और कुछ पढ़ा करो। मैं फिर बता रहा हूँ पेपर इसी से ही निकलेगा। तो ट्राई करो कि अपनी जो तैयारी हो यूपीएससी पेपर के सराउंडिंग ही रखो, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि नहीं हम यूपीएससी पेपर बाद में और सब कुछ ये विजन का टेस्ट सीरीज ये सब फालतू वालतू करते रहोगे, मैं फिर बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूँ वो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ इसलिए ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करो, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ अपनी तैयारी को देखो सेंट्रिक रखो यूपीएससी के पेपर के अराउंडिंग। सबसे पहले ये काम होना चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा काम हो वो सब करो, पर जो सारी तैयारी यूपीएससी के पेपर के सराउंडिंग ही होनी चाहिए। तो मैंने जो कल जो काम बोला तो किया नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ ऐसी क्लास लेने से मतलब ही नहीं होगा। फिर मैं जब मुझे पता लग रहा है कि तुम लोग वही काम नहीं करे तो फिर मैं ये नया काम क्यों दूंगा फिर तुम लोगों को, बताओ। मैं फिर बता रहा हूँ लापरवाही मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ठीक है, तो पहला मैं फिर बता रहा हूँ जो 10 ट्रिक, और आज मैं कुछ 10 ट्रिक और बताऊँगा। ये 10 ट्रिक आपको अप्लाई करनी है 2011 से लेके 2023 के पेपर में। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, करके देखो, अप्लाई करोगे, बार बार अप्लाई करोगे, जब जाके सीखोगे। नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ भूल जाओ, फिर नहीं होती अप्लाई। अब जैसे 2022 के पेपर में, इसमें मैं 65 क्वेश्चन में तो अप्लाई कर गया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें मैं अप्लाई करता तो और ज़्यादा क्वेश्चन सही होते। तो यही है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में नहीं लगा पाया था, तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ जो मेरे गलत हुआ था, ये गलत हुआ था। तो मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़, होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ इस क्लास के बाद वो ज़रूर करो, तभी फ़ायदा दिखेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, ठीक है। तो कल जो मैं आज जो 10 ट्रिक बताऊँगा वो, ठीक है। और अभी मैं साथ ही साथ कुछ होमवर्क देते जा रहा हूँ। जैसे मैंने कल एक होमवर्क, देखो ये पहले ये लिख लो। पहला होमवर्क तो क्या है कि जो 10 ट्रिक जो बताई थी, और आज 10 ट्रिक और बता दूंगा, ठीक है। इसको अप्लाई करो क्वेश्चनों पे, डायरेक्ट आंसर आएंगे, पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच मैंने क्या बोली थी, यूपीएससी की जो पीवाईक्यू है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो रटे हुए होने चाहिए आपको। तो ये होमवर्क करोगे 2011 2023 तक 1995 से लेके वो क्वेश्चन देखो, बार बार देखो, वो रटे हुए आंसर सही देखो। और ऐसे को जरूरी सॉल्यूशन भी पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, एटलीस्ट वो देख लो भाई, अच्छा इसका आंसर ये है फटाफट से, ये रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। वो धीरे धीरे पे सॉल्यूशन जो पढ़ते जा रहे हो करते जाओ, ठीक। तो पहला काम ये होमवर्क ये हो गया। दूसरा ये हो गया यूपीएससी पीवाईक्यू वाला, ठीक है। तीसरा काम जो याद रखना, जो आज जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, अरे ये क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अब की बार ये क्वेश्चन आएगा। और मैं फिर बताऊँ करंट अफेयर की मैं थीम भी ऐसे ही बताऊँगा इसी क्लास में। तो ये जो डायरी बनाओगे उसको साथ में लेके चलो। तो ये अब की बार क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, वो लिख लो, ठीक है। तो पहले तो देखो क्या काम करना है, ये करंट अफेयर का ही है। तो आपको क्या काम करना है, देखो पहला करंट अफेयर का टॉपिक मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, जितने भी यूपीएससी ने पूछे हैं, जितने भी रिपोर्ट इंडेक्स पूछे हैं, वो जो पूछ ले वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन, जैसे मान लो एशिया विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, विश्व बैंक है, और आपको 2011-2023 से जितने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे और उनके जो ऑप्शन दिए हैं उनको आप पहले, सबसे पहले क्या काम करोगे, आप उनको लिखोगे पहले। तो एटलीस्ट मेरे अनुसार यूपीएससी ने जो, अगर आप देख लो उठा के, मैक्सिमम 8 से 10 ही होंगे जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इससे भी कम ही होंगे। तो आपको ये 8-10 इंस्टीट्यूट जो मिलेगी, ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं काम बता रहा हूँ। 8 से 10 इंस्टीट्यूट जो मिलेगी, आपको क्या करना है, जाके इनकी पहले तो कहीं से भी एक तो मतलब चाहे नेट पे सर्च करके, है ना, वो देख लेना, ठीक है। तो इनकी कुछ रिपोर्ट है वो देख लो एक बार, ठीक है। तो सबके शायद में एक PDF है मेरे पास, वो मैं देखता हूँ, शायद है मेरे पास, वो पड़ी हुई है ना, पर जो भी है देख लेना। तो उसका क्या करना है कि जो 8-10 इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं करना आपने को। जो काम करना है जो यूपीएससी में जो आई हुई है, तो आपको क्या करना है कि जो 8-10 ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, सबसे पहला काम तो वो कर लो,
ठीक है। तो लगभग इनके सबकी 8-10 ही टॉपिक बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, 8-10 भी नहीं बनेंगे, मैं तो बता रहा हूँ। ये मोस्टली यही इन्हीं में रिपीट करके देता है यूपीएससी, ठीक है। मान लो 8-10 मान के चलो, तो इनकी जो रिपोर्ट्स है सारी आपको क्या करना है, लिख लेना, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा आपके बाद देख लेना। दूसरा काम क्या करना है आपको, इनकी वेबसाइट ओपन करके जाके देखनी है, ठीक है। वेबसाइट में अगर ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा हो विशेष, तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैं पहले बता रहा हूँ, याद रखना, क्वेश्चन आएगा अब की बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी ऑप्शन, बस ओनली यूपीएससी वाले ऑप्शन, कोई अदर नहीं। तो यूपीएससी वाले जैसे ऑप्शन मान लो कि आईएमएफ है, इसकी वेबसाइट जाके खोल लिया, एक बार थोड़ा उसको अच्छे से देख लो बस। उसमें जैसे मैं भी खोल के बता देता हूँ, तो आपको करना क्या है, जस्ट ओनली आपको जाके उसकी वेबसाइट खोलनी है और वहाँ पे जाके ये देखना है कि कुछ नया कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं क्या, तो डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और यही आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में करना है। मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखो ये इसकी वेबसाइट है, तो इसके बारे में बेसिक देख लेना, विकीपीडिया पे ये कब बना था क्या है, देखो यहीं पे डायरेक्ट खोलते हैं आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि ये कब बना था, फाउंडर जुलाई 1944 में, इसका कहाँ पे है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। फाउंडर ये इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। सब्सिडरी जो है, ये सब सारी चीज़ें, उसके बाद में इसकी वेबसाइट पर जाना, ठीक है। अब यहीं पर लिखा है ये सब कुछ, एक एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, खोल के देख लेना। इधर उधर करंट अफेयर्स पढ़ने से अच्छा, ज़्यादा अच्छा ये है। अब देखो, रेड सी अटैक डिस्प्यूट ग्लोबल ट्रेड, अब देखो रेड सी है ऑटोमेटिक, इसकी मेन वेबसाइट पे तो समझ लो कि रेड सी इंपॉर्टेंट है मैप अपने लिए, लोकेशन के लिए। तो रेड सी को जो आप मैप में जाके देख लो, उसके सराउंडिंग कितनी कंट्रियाँ हैं, ठीक है, उसके आसपास का एरिया देख लो। अब ये देखनी है, ये मेन जो थीम है, यहीं पर पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कैसे, जो ग्लोबल ट्रेड को कैसे ये प्रभावित कर रहा है, ठीक है, क्योंकि चौक पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद में दूसरी थीम क्या है, कंट्री द क्लोज जेंडर गैप सी सब्सटेंशियल ग्रोथ रिटर्न, ठीक है। अब ये देखो, ये ग्लोबल गैप जेंडर रिपोर्ट निकालता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है इस पर। अब देखो ये इसकी मेन थीम भी है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 12th अफ्रीकन फिजिकल फोरम बना है, ठीक है। इसके जाके देखो, इसमें थोड़ा बस इतना ही पढ़ लो, इसके बस क्या है, फॉरेन करेंसी लिबरलाइजेशन क्या है, इकोनॉमी, थोड़ा एक एक बार भी खोल के देख लोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो ये रही इसकी रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है, फिजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकालता है, रीजनल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। अब यही है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट यहीं से, यूपीएससी कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो विजन की मैगजीन देखने नहीं जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। तो यही है रीजनल, देख मान लो कि यही है, किसके बारे में, फिजिकल मॉनिटर है, क्लाइमेट कॉरिडोर क्या है, ठीक है। अब एक बार इसके जाके देख लो, ये क्या है, प्रोग्राम क्या है, इसके एक एक बार बस जो मेन साइड पे है वही खोल के देख लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन फंसेगा और आपकी बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये काम करना खुद से। तो पहला काम क्या करोगे आप इसमें, पहले तो इनकी जो रिपोर्ट आती है वो, और एक बार सबकी वेबसाइट पे जाके देखोगे काम। और मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो काम ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये वाला जो क्वेश्चन था उस टाइम, ठीक है, ये विजन की टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट था, इसीलिए मैं विजन की टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। और मैं इतना बता रहा हूँ, विजन की टेस्ट अगर आपने 1 से 35 तक की है, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, डायरेक्ट, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जाके देख लेना, विजन की टेस्ट सीरीज में था, मतलब ये 2022 का है ना, तो 2022 वाली टेस्ट सीरीज में जाके देख लेना, ये नीर ईयर वाला क्वेश्चन था। और वेब 3.0 वाला था, वो भी था उसकी विजन की टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, विजन टेस्ट सीरीज इसलिए करनी है, वो 5-10 क्वेश्चनों का भी अपने को हेल्प मिल जाएगा, तो बहुत अपना बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, मैं एक ट्रिक बताऊँगा, ध्यान से नोटिस करना। और एक बात पूछनी है सर, ये जो 19 मंत्रालय है, इस सभी को देखना है या फिर इनमें भी कुछ, इसमें क्या करना है, यूपीएससी में जो पूछे वहीं पे जाके देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, ये ट्रिक समझ लो, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो क्या करता है यूपीएससी, ध्यान से देखना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है, इनमें कौन से कथन सही है, ठीक है। पहली गलती तो यही चीज़ याद रखना कि ये गलती मत करना एग्जाम में, जैसे मेरे भी एक आध क्वेश्चन गलत हुआ था आपकी बात, तो ये गलतियाँ नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने कल एक चीज़ बताई थी, ये ट्रिक भी लिख लो, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ।
मतलब वो जो कल मैंने ब्लब करने वाली बोली थी, इसी को एक ट्रिक का नाम है अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द क्वेश्चन सेटर, ट्राई टू फाइंड हाउ दे मेड द स्टेटमेंट टू बी इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट को गलत कैसे बना रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मैं इसको क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अब ये 3 स्टेटमेंट है। अरे एक ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। साइंस के जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं में ही मोस्टली होगा कि ये आंसर आएगा। ठीक है, या जो सम वाले कार्ड अपने वर्ड देखे थे, इस टाइप के वर्ड मैं बता दूंगा किस में मोस्टली जो है ना आंसर इस टाइप के जो 3 स्टेटमेंट वाले आते हैं उसमें आप देख लेना, उठा के जाके देख लेना। जैसे मान लो कि 1 2 3 और ये मान लो कि स्टेटमेंट है, जैसे इसमें तो ये स्टेटमेंट दिया है, इस टाइप के क्वेश्चनों पे मोस्टली आप देख लेना कि 2 ही ऑप्शन सही रहते हैं, 70 to 80%। आप इस पेपर का एनालाइज कर लेना। अभी ट्रिक है मैं पहले बता रहा हूँ, और ये जो नए पैटर्न में है यही ट्रिक लगेगी। और इस पैटर्न से आप जैसे आपकी बार 48 क्वेश्चन आए थे ना, अगर कोई कुछ भी नहीं सोचता, 48 ऐसे तुक्का मार के ओनली 2 ऑप्शन मार के भी आ जाते हैं, इन 48 क्वेश्चनों में 30 का आंसर ये था। और मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आप अब ये आपका काम है कि आप 2011 से लेके 2023 तक के पेपर को ऑब्जर्व करो। उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप के 3 स्टेटमेंट वाले, इनका जाके आंसर देखो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको 70% आंसर बी मतलब बी इन द सेंस कि 2 ऑप्शन सही मिलेंगे। और जो 3 मिलेंगे वो मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन में जो वाइडर अप्रोच है, मैंने कल जो ट्रिक बताई थी वो मैं बताऊंगा, जैसे एप्लीकेशन साइंस वाले एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है, और जो बहुत रेयर चांसेज होंगे कि देखो 60 to 70% चांसेज जो है कि 2 ऑप्शन सही रहते हैं, और 20 से 30% चांस मान के चलो कि 3 ऑप्शन सही रहते हैं, 10% चांस ये रहते हैं कि 3 स्टेटमेंट दिया हो उसने और एक ही आंसर हो। ये आप ऑब्जर्व करके देख लेना 2011 से लेकर 2023 तक। तो मैं फिर बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन। अब ये आप मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं, आप खुद से काम करो, 2011 से लेकर 2023 तक पेपर लेके बैठो। ठीक है, तो ये ट्रिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो नया पैटर्न है उसमें लगेगी, अच्छे खासे लेवल पे लगेगी, मैं फिर बता रहा हूँ, और पीटी उसी से निकलेगा। तो ये चीज़ याद रख लेना, अपन ये काम करो, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप जाके बार बार देखोगे पेपर में, एनालाइज करो। इसे 2022 के पेपर का मैं बता रहा हूँ, इसे 2023 का मैं बता रहा हूँ, उसमें 30 क्वेश्चनों में यही था, ओनली 2 स्टेटमेंट सही थे। आप इस पेपर में उठा के देख लो। ठीक है, और ये और मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करो। देखो अब मैं जैसे एक भी फटाफट अभी तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक, ध्यान से समझो। ये इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट सही है, गिनते जाओ 2 क्वेश्चन। ठीक है 3। ठीक है, अभी मैं 3 स्टेटमेंट वाले बता रहा हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चनों का यही है। ये 2 वाले के भी देखेंगे अपन, मैं हर का पैटर्न बताऊंगा, आज यही ट्रिक बताऊंगा मैं सारी। ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर लो। इसका भी 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर। अब देखो इसका एक सही है, तो ये मैं बताऊंगा। ठीक है, और याद रखना वो ऑप्शन भी अलग अलग बनाता था जब ऐसे एक देता था। ठीक है, तो इसका अभी 4 है। ठीक है, 4 हो गया, और अभी कितने क्वेश्चन मिले हैं गिनते जाना। ठीक है, अब ये देखो 4 तो अपने को मिल गए 2 आंसर वाले, और 1 मिला जिसका 1 है। ठीक है, तो ये गिनते जाना। ठीक, इसको ऑब्जर्व करो, मैं फिर बता रहा हूँ पीटी इसी से निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब वो मैं बताऊँ इनका ऑप्शन एक क्यों है, वो मैं बताऊँगा, रुक जाओ, उसकी टेंशन मत लो। जो मतलब एक ऑप्शन सही रहेगा और मतलब तीनों सही रहते हैं, वो मैं बता दूंगा उसका ट्रिक, तो टेंशन नहीं लेना। जहाँ डाउट आएगा वहाँ पे क्या खेलना उसका मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं बता दूंगा दोनों ऑप्शन। ठीक है, और वो बी वाले वैसे पता लग जाएगा, 2 स्टेटमेंट वाले सही, पर मान लो डाउट में रहो तो 2 ऑप्शन ही खेलना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब इसका देखो तीनों दिया है, अभी तक अपने देखा 4 का दिया है 2, 2 का दिया है 1, और अभी जो एक इसका दिया है 3, मतलब 3 वाला दिया है 1। ठीक है, ये नहीं, आप स्टार्टिंग से लगा के देख लो, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, आप 2011 से जब इस पर काम करोगे तब पता लगेगा। अरे लेके बैठोगे तब पता लगेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो ये साइंस का क्वेश्चन था, तो ये डायरेक्ट अभी ट्रिक देख लो। ठीक है, वेब 3.0 के संदर्भ मैंने कितनी बोला, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो होगी उसका जो एप्लीकेशन होगा उसका ऑल आंसर आएगा। पढ़ो, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोई एक्शन वर्ड नहीं बोला, जनरल स्टेटमेंट, पॉसिबल स्टेटमेंट बोला है। यस,
वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ता द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट डी आंसर। तो इसमें टेंशन लेना ही नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, साइंस वाले क्वेश्चन होंगे उनमें डी आएगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़। और कुछ इन्वायरमेंट वाले होंगे उसमें आएगा, ठीक है। अब देखो ये भी, इसका भी डी आंसर आया है। क्यों आया है? साइंस का क्वेश्चन है, देख लो। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज सास के संदर्भ में। अब ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में बोला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पूछेगा तो ऑल आंसर, कल वाली ट्रिक। अब देखो पढ़ लो बस। सास कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ये सकते वर्ड है। सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्त मोबाइल डिवाइस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप में है। याद रखना, इस टाइप के जब स्टेटमेंट रहे 2-3 दे तो यूपीएससी कभी गलत नहीं देता। मैं बताऊंगा ये चीज़, ऑब्जर्व करना ये चीज़, ठीक है। तो ये देखो तीनों सही, समझ में आया। वो तो जब मैं डीप एनालाइज, जब अपन चैप्टर वाइज करेंगे तो वो तो बताऊँगा, अपन ध्यान से समझो। डी आंसर उसी में आ रहा साइंस वाले क्वेश्चनों में, ये चीज़ ऑब्जर्व करके चलो, ठीक है। आगे देखो 36 का देखो साइंस वाला क्वेश्चन है, आया डी आंसर। देख, सोचना भी नहीं है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। पर बस कब देखना है? जब एप्लीकेशन पहुँच रहा हो। लघु प्रायश्चित प्रौद्योगिकी मानी जाती है, एप्लीकेशन ही है, बस डी आंसर। अब इसका देखो 37 का 37 का डी। देखो साइंस वाला क्वेश्चन है, बन सकती है, दर्शा सकती है। बोलो वो ट्रिक मैं जो बताया हूँ ना 10 में, अभी क्या बात करो। देखो अब मैं यहीं पे कितने क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और अभी तो वो ट्रिक मैं कल वाली रिवाइज कराऊंगा, अभी देखते जाओ। अब देखो 38 में आओ, देखो इसका 2 ऑप्शन आंसर है, मिला, ठीक है। अब आगे देखो 39 का देखो, इसका भी 2 आंसर है। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए पैटर्न के लिए बता रहा हूँ मैं, पुराने वाले पैटर्न से नहीं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। 45 देखो, इसका भी 2 ऑप्शन है, ठीक है। और देखो अभी यहीं पे मैं इसी पेपर में आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। अपन हर स्टेटमेंट का देखेंगे, ठीक है। 2 का मतलब ये 3 वाले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर 2 वाले भी देखेंगे, मिलान वाले सबका ट्रिक है। मैं फिर बता रहा हूँ, और क्वेश्चन, अरे मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारी अप्रोच सीखनी पड़ेगी। इसका भी 2 आंसर है, ठीक है। 57 का देखो, इसका भी 2 आंसर है, मतलब 2 स्टेटमेंट सही है। 60 का देखो, इसका भी 2 स्टेटमेंट सही है। देख लो साइंस वाले का आ रहा है डी, देख लो इधर, और किसी में नहीं आ रहा, और में सब में 2 ही आ रहा है मोस्टली। एक का है, बस एक आया था अभी, ठीक है। 61 देखो, 61 तो यूपीएससी ने हटा दिया था, पर इसका भी 2 ही था, अगर देखोगे तो उन्हें हटा दिया था यूपीएससी ने, ठीक है। उसके बाद में देखो 64 का देखो, 2 स्टेटमेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जादू है, मैजिक, ये चीज़ याद रख लेना। 63 का देखो, इसका भी 2 स्टेटमेंट आंसर है। इसका माइंड सेट समझो, यूपीएससी का माइंड सेट समझो, ये चीज़ याद रखना। 66 का डी, ठीक है। ये किसका सदस्य है? ये इजी क्वेश्चन था, ये पता भी होना चाहिए, मेरा सही हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, मुझे पता भी था, ठीक है। तो ये मतलब जो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं उनमें याद रख लेना। अब देखो इसका भी 2 स्टेटमेंट आंसर है। 67 का देखो, इस ये तो 4 वाला, छोड़ो 4 वाला नहीं, अभी अपन 3 वाले पे काम कर रहे हैं। 76 देखो, इसका 1 आंसर, अभी 1 वाले 2 ही मिले। और ये क्वेश्चन आपकी बार यूपीएससी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट आपकी बात, सी लॉज वाला जो 2022 में भी आया था, रिपीट होगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपकी बार वो क्वेश्चन, क्योंकि आपकी बात चर्चा में है वो। अब देखो इसका डी आंसर है, ठीक है। तो अपन एक ऑब्जर्व करो, मोस्टली डी आ रहा है, ए तो 2 ही बार आया है, और वो देखो 2 स्टेटमेंट वाले कितनी बार, 8-9 बार आ चुके हैं। 84 देखो, ठीक है, इसका एक ही आंसर है। ये मैं बताऊंगा, ये वर्ड कटेंगे इसीलिए ये आया था, इसका वो सही हो जाएगा, टेंशन मत लेना। 85 का डी है। ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना आपकी बारी 2023 के लिए, क्योंकि आपकी बात चर्चा में है फिर से ये। 89 इसका 2 आंसर है। पर ये देखो जब अप्रोच, ठीक है कोई नहीं, वो देखेंगे मैं। 96 इसका 2 स्टेटमेंट है आंसर।
99 का, इसका भी 2 स्टेटमेंट है, 98 का भी 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, लगभग मैं एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ। अपने जो इतने क्वेश्चन देखें, लगभग ये क्वेश्चन होंगे 25 के समथिंग मान के चल लो। 25 में से अपने देखे कि मोस्टली ए जो सिंगल वाले थे वो 3 या 4 ही थे। ठीक है, और उसके अलावा कम से कम भी ये मान के चलो 12 से लेके 15 के बीच में कौन से बी आंसर है, और डी जो है साइंस वाले इन पे छोड़ के, तो 12 15 मान लो 18 20 हो गया, 4 5 6 क्वेश्चनों का वो है। तो ये एवरेज एक आइडिया लगाओ। ठीक है, अब वो मैं बता दूंगा, जैसे डी वाले आंसर किस में आ रहे हैं, साइंस वाले अपने ऑब्जर्व किया, ये भी मैं बता दूंगा कि किस क्वेश्चन में। पर ये अपने को पता लग गया कि मोस्टली जो 3 वाले स्टेटमेंट होते हैं, 3 वाले स्टेटमेंट मोस्टली जो है 60 to 70% आंसर बी आता है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये जैसे मैं इस पेपर का एनालाइज किया हूँ, आपको हर पेपर का एनालाइज करना है। एक मिनट रुको, काहे कॉल कर रहा है। हेलो, क्या हुआ? मिड व्हाट्सएप भेजे हो क्या? नहीं, आपके पास जो है मैं आपको वाला देखने अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास मेडिवल का उसका लेना, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैग्रा हिल का लेना, मैग्रा हिल का। ये ओल्ड एनसीईआरटी ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों में से एक ले लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ये लास्ट में आपने बताया था क्या बी ऑप्शन के बारे में? मैं ये बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 स्टेटमेंट वाले, तो मोस्टली उसमें देखो कि एक जो ऑप्शन वाले जिनका मतलब 3 स्टेटमेंट में से एक जो सही होता है, मोस्टली 3-4 क्वेश्चनों का ही होता है। अगर मान लो कि 6 से लेके अगर मान लो 6-8 भी क्वेश्चन आ रहे हो, डी वाले आ रहे हो, उसमें डी में देख लेना साइंस वाले ज़्यादा आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन डी वाले होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो रहेगा उसका 2 स्टेटमेंट आंसर रहता है। तो नए पैटर्न में तब क्या अपने पास क्या ऑप्शन कैसे आएंगे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या नन ऑफ द अबव। तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी आंसर रहेगी वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी भी करेगा उसमें, परंतु मोस्टली आप 2023 वाला पेपर उठा के देखना, उसमें 48 क्वेश्चनों में से 30 का आंसर बी था, मतलब 2 स्टेटमेंट सही थे उसमें। और जो मान लो कि कोई डी, जिसका डी आ रहा था, ठीक है, या एक भी सही नहीं थे, वो क्वेश्चन अपने पता लग जाएंगे, कल अपने देखे थे वो ट्रिक से। तो मेरे कहने मान लो कि इस पे ऑब्जर्व करो, और ऐसा नहीं है, आप 2011 से उठा के देख लो, यूपीएससी ने जब भी 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए तो मोस्टली उनमें 60 to 70% 2 स्टेटमेंट सही रहते हैं, एक स्टेटमेंट गलत होता है। आप ये ऑब्जर्व करो। अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप एक मतलब क्या करना, एक टेबल बनाना, ध्यान से समझो इधर। अब ये काम करो, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ यार, आप सोच रहे हो कि मैं करके दे दो, तो उससे मेरे कोई फ़ायदा है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, उससे आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ, काम सुन लो ध्यान से, क्या काम करना है। अभी होमवर्क लिख लो। सबसे पहले आपको काम करना है 3 स्टेटमेंट वाले पे। ठीक है, 3 स्टेटमेंट उठाना, 3 स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है, अब उसमें लिखो सबसे पहले 2011 का पेपर। ठीक है, इसमें लिखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। मान लो कि 30 आया है, ये एक आइडिया भी लगेगा कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2011 से लेके ये करना आप काम। और मैं फिर बता रहा हूँ, कल फोटो भेजोगे तभी मैं क्लास लूँगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, अगर मैं ऐसे क्लास सिखाते रहूँगा, तुम एक दिन में भी मान लो कि काम नहीं करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे आप क्या हो गया सर, मैंने ये वाली मतलब जो आप बोल रहे हैं ना चार्ट, ये मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो भेजना मैं तो देखता हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ जैसे कैसे भेजना है। पहले तो टोटल क्वेश्चन देखोगे, 3 स्टेटमेंट वाले टोटल क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, फिर उनका आंसर देखो कितने स्टेटमेंट उसमें से सही थे। क्या एक सही था, ओनली एक स्टेटमेंट सही था, ओनली 2 स्टेटमेंट सही था, ठीक है, ओनली 3 स्टेटमेंट सही था। ठीक है, या तीनों के तीनों गलत थे। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं ये। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब आप ये एनालाइज करोगे, अब इसमें से देखोगे कितनों का आंसर, 30 में से 5 क्वेश्चनों का ये आया, और मैं 20 क्वेश्चनों का ये आया। ठीक है, 5 क्वेश्चनों का ये है। आप ये, या हो सकता है इधर भी 1-2 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये आप एनालाइज करो हर पेपर वाइज। पहला काम ये 3 स्टेटमेंट के लिए। अगला काम हो गया आपका 4 स्टेटमेंट वाले, उसका भी ऐसे टेबल बनाओगे आप।
ठीक है। फिर हो गया 5 स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी ने 6 या 7 तक पूछे हुए हैं, 7 तक पूछा हुआ मैक्सिमम 7 तक पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल बनाओगे आप, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद में आपको काम करना है, ध्यान से समझना, जो 2 वाले स्टेटमेंट वाले आते हैं, तो 2 में ऑब्जर्व करना कि 2 स्टेटमेंट है। जैसे मेरा एक रहा अनुभव, उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे एप्लीकेशन वाले जो रहेंगे, मैं बता दूंगा, क्वेश्चन नेचर समझोगे, उसमें ऐसा मोस्टली 80 to 90% ये रहता है कि एक स्टेटमेंट सही एक गलत। आप उठा के देख लेना, 70 to 80% ये आपको ऑब्जर्व करना है कि जैसे मान लो कि 2 स्टेटमेंट थे, तो 2 में से कितने सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है, या दोनों के दोनों गलत है, ठीक है, या एक सही है एक गलत है, एक सही है एक गलत है, कौन सा कितना है, ये आप ऑब्जर्व करोगे। मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये एक डाटा साइंस है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और ये ऐसे ही नहीं होता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करोगे ये काम। इसके बाद में फिर आपके पास बचेगा यूपीएससी जो पैटर्न। अब ये अपन क्या है, पूरा जो पेपर बनाता है यूपीएससी, उसके पास क्या क्या मेथड है उसको अपन वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक तरीका बनता है जो डायरेक्ट ऑप्शन बना देता है, ए बी सी और डी। अब इसके जो मैं ट्रिक लिख लो, न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन, ध्यान समझना, कोई न्यू क्वेश्चन फॉर्मेशन किया है, ठीक है, अननोन टॉपिक है, उसका आंसर ए आता है। तो ये आप ऑब्जर्व करो कितने क्वेश्चनों में आया है। अगर ओल्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, तो मोस्टली उसका आंसर डी तक जाता है, सी या डी तक। तो ये आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक। इसके अलावा एक जो नया पैटर्न बना है अभी, जो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 3, देखिए ये 2023 में क्वेश्चन मिलेंगे। आप इससे ये क्वेश्चन ढूंढने तो आप जाना 1995 वाले क्वेश्चनों में, उसमें जाके ऑब्जर्व करना। और मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, उसमें जो पैटर्न फॉलो किया ना यूपीएससी ने, वही पैटर्न 2023 में फॉलो किया। तो ये आपके पास कितने टाइप के क्वेश्चन आ गए, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी और किसी पैटर्न से क्वेश्चन नहीं बनाती है, नहीं बनाएगी। तो ये 8 पैटर्न पे काम कर लो एक डाटा साइंस की तरह। समझ में आया? एक डाटा साइंस बनाओ कि यूपीएससी किस तरीके से खेलती है, ठीक है। अरे हाँ, ये मिलान वाले भी, इसमें एक को जोड़ लो, मिलान वाले की ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, जब भी देखो, इन द मैच क्वेश्चन मोस्टली 1 या ओनली 3 ओनली और ऑड नंबर आर करेक्ट, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा, 2022 में भी आए थे, 23 में भी आए थे, 18 में भी आए थे मिलान वाले क्वेश्चन। हर साल मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको मैं बताऊंगा कैसे तो ऑड नंबर इसमें सही होता है, ठीक है। चलो वो देखेंगे, वो अप्लाई करेंगे। अभी जो है मिलान वाले क्वेश्चनों के भी ट्रिक देखना। एक मैं फिर बता रहा हूँ, सीक्वेंस है, देखो, और एक चीज़ याद रखना, जब आप ये सोनोग्राफी में देखना, ग्राफ जब चढ़ता है ना, ऐसे 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 करके ऐसे ग्राफ चढ़ता है, ठीक है। वैसे जब आप ये काम करोगे ना 2011 से लेकर 2023 तक, आपका ब्रेन है ना ऐसे डेवलप होगा, ऐसे यूपीएससी को लेके एकदम समझ बढ़ जाएगी आपकी। मैं फिर बता रहा हूँ, काम कर लेना तभी ही फ़ायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ये काम कल करके मुझे सब भेजोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, तभी ही समझ में आएगा। मैं देखो, फिर मैं बता रहा हूँ, क्लास तो मैं लेते रहूँगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आप फिर इसी तरीके से एग्ज़ाम देते रहना चाहते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है उसको, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये काम कर लेना जो मैंने आज सारे काम बताए, ठीक है। ठीक है, अब आओ देखो। ठीक है, अब आगे देखो। तो पहला जो ट्रिक है, तो ये तो मैंने कल भी बता दिया था, एक बार रिवाइज कर ले। देखो, अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ क्वेश्चन सेटर, ट्राई टू फाइंड हाउ दे मेड दिस स्टेटमेंट टू बी इनकरेक्ट। मतलब ये देखना कि वो कोई भी स्टेटमेंट को गलत कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि वो अब ये कैसे समझ बढ़ेगी। जब आज जैसे मैंने बोला है ना काम, कि एक तो आप यूपीएससी पेपर पे काम करो, दूसरा काम क्या करना है कि आप ये डाटा साइंस देखो, ये कितने 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 वाले में क्या कर रहा है, 5 वाले में क्या कर रहा है। जब आप ये करोगे तो एक आइडिया लगेगा, ठीक है। तो वो कैसे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को गलत बनाता है, सही बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। समझ में आया? तो आपको पहले ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे गलत करता है यूपीएससी इसी क्वेश्चनों में। देखो, अब देखो, ठीक है, ध्यान से देखो।
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है। ठीक है, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, ध्यान से देखना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, इन्फ्लेशन वाला इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब जैसे उस टाइम मेरे एग्जाम में कैसे आंसर आया था, ध्यान से समझना। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, मान लो कि इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ रही है, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है। अब ध्यान से समझ लेना। देखो एक चीज़ याद रखो, मैंने ये जब इन्फ्लेशन वाला टॉपिक भी पढ़ाया था तो एक चीज़ याद रखो। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो अपन जानते, कल भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इन्फ्लेशन कब बढ़ती है, सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट रहता है। मान लो कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, महंगाई बढ़ रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है कि मान लो कि सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, और मान लो कि डिमांड जो है कम हो गई, तो क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, अब सोचो कि डिमांड कब बढ़ती है, लोगों के पास में पैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों के पास पैसे आएंगे तो स्वाभाविक सी बात, तो मार्केट में जाएंगे, परचेसिंग करेंगे, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो भाई स्वाभाविक बात है, सप्लाई अगर कम हो गई तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाएगी। अब तो ध्यान से समझना, RBI क्या कर रहा है, सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे, ठीक है, एक कोई लोग है, ए व्यक्ति है कोई यहाँ पे, और यहाँ पे RBI है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब RBI के पास मान लो कि प्रतिभूतियाँ है, तो RBI खरीद रहा है, इससे खरीद रहा है, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पैसा देगा इसको, पैसा देगा, इस ए व्यक्ति के पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे तो मार्केट में जाएगा, मार्केट बस हमेशा याद रखो, मार्केट में जाएगा तो क्या बढ़ाएगा, डिमांड, और डिमांड बढ़ाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ना कि कमज़ोर होगा। ठीक है, तो ये तो RBI उल्टा काम कर रही है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत। अब ध्यान से देखो, इसने कहाँ पे, जब ये देखो ध्यान से समझो, जब एग्जामिनर जब कोई क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो वो ये सही स्टेटमेंट था, उसने गलत कैसे बनाया, ध्यान से समझना। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है, खरीदता नहीं है, बेचता है, बस ये देखो रिप्लेसमेंट। अब ये काम आपको करना है कि कहाँ पे वो स्टेटमेंट सोचो। अब देखो उसको, अभी देखो ये इंग्लिश वाला मैं बताता हूँ, इंग्लिश में समझ में आएगा, क्योंकि UPSC पेपर है ना, इंग्लिश में बनता है, हिंदी में नहीं बनता, हिंदी का तो बाद में ट्रांसलेशन होता है। If the inflation is too high, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बाई की जगह जैसे ये क्या होता है, परचेस होता है, यहाँ पे यही स्टेटमेंट सही हो जाता है, यहाँ पे परचेस होता है, बस। तो समझ में आ गया कैसे UPSC स्टेटमेंट को गलत बनाती है। ठीक है, अब जैसे उस टाइम तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे, पहला गलत हुआ, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया था। ठीक है, पर कोई नहीं, अभी नए वाले पैटर्न के तहत अब देखो, मैं वो जो ट्रिक बताया था आज वो काम आएगी। अब अपने को पता लगे, ध्यान से समझो, मैं नए पैटर्न के तहत करा रहा हूँ, 1 2 3 नन ऑफ दी अब अपने पता है एक तो गलत है, जब एक गलत है तो ये ऑप्शन तो कट गया अपने का। ठीक है, अब अगला पढ़ो। यदि रुपए की तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा हो, ठीक है, तो RBI बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। जनरल स्टेटमेंट, अपना पॉसिबल स्टेटमेंट लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन गया अपना काम से। आगे पढ़ो। यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती, तो इससे संभावित रूप से, याद करो कल भी ये वर्ड सही हो रहे थे, संभावित रूप से RBI की डॉलरों को खरीद प्रेरित हो सकती है। ठीक है, तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट, दो आंसर सही है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ये समझो, अब मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये आप जब अप्लाई करोगे ना, सारे पेपर पढ़ोगे, तो तब एक समझ में आएगा कि UPSC गलत, अब जब भी कभी एक स्टेटमेंट आंसर आता है, वो कब आता है वो मैं बताऊंगा, अभी एक क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, अभी देखो दूसरे वाले में देखो, इसमें क्या UPSC ने इंटरचेंज किया है, मतलब कैसे वो स्टेटमेंट को गलत बनाया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अंकित जो प्रभावी विनिमय दर है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपये की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, कुछ भी इसमें वो नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, तो ये सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अब आगे देखो, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार की प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है। अब बस यहाँ पे ये हो सकता है ना कि कैसे तो जो कंपटीशन होगा उसमें ये बोला कि सुधार करता है, इंग्लिश पढ़ो ज़्यादा बेस्ट हो रहेगा। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एंड द इम्प्रूवमेंट द ट्रेड कंपटीशन। हो सकता है इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो, अब यही है, यही आपको पकड़ना है। ठीक है, और याद रखना कि जब भी इस टाइप का बनेगा तो ऐसे नहीं कि हर में मैनिपुलेशन कर देगा वो, नो, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो, ये सेकंड स्टेटमेंट जो उसने गलत बनाया उसने यही किया है।
मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, अभी वो छोड़ो, पर मेन बात ये चीज़ ध्यान समझो। अगला देखो, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीढ़ के बीच में वर्तमान अपक्षण उत्पन्न कर सकता। अब देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये कभी गलत नहीं होगा, ये जनरल स्टेटमेंट है, पॉसिबल स्टेटमेंट बोल दिया, सकता लगाते ही पॉसिबल स्टेटमेंट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, इसके लिए इसका दोनों जो है मतलब देखो वो वाली जो ट्रिक याद करना 1 2 3 वाली, अब देखो तीनों सही होंगे नहीं, कभी बहुत रेयर चांसेस है। और जो मैं फिर बता रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन होंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चनों पे, साइंस वाले क्वेश्चनों पे, उन्हीं में तीनों क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक जो मैं क्वेश्चन बता रहा मैं फिर बता रहा हूँ, अप्लाई करोगे तब सीखोगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अप्लाई करोगे जब सीखोगे, अप्लाई करोगे तभी पता लगेगा इन क्वेश्चन में कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इसका देखो 19 का एक आंसर है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में, ठीक है। अब मैं देखो वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले अप्रोच पे देखना, इसी में मैं फिर बता रहा हूँ, परफेक्ट जब आप बनोगे जब सारी ट्रिक एक साथ अप्लाई करना सीख गए, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान से देखना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बात कर रहा है। अब देखो प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, ये तो क्या हो गया, तानाशाह हो गया, तानाशाह नेचर, तानाशाह नेचर तो नेगेटिव है, ये कभी नहीं होगा। मान लो कि कोई अपनाना नहीं चाह रहा, भाई नहीं चाहे, बहुत सारे हैं, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो भाई सब कुछ आयुष्मान भारत के तहत नहीं आ रहे, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं यार, कुछ लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं, अवश्य। सर जो अस्पताल रहते हैं ना, वो अपने फोटो चिपका के रखते हैं कि इसमें आयुष्मान कार्ड लिया जाता है, ऐसा करके, ठीक है। तो देखो अब जैसे पुराने पैटर्न तो ऐसा था कि इसको काटो आंसर आ रहा था, पर ठीक है छोड़ो, वो कोई जरूरत नहीं है, अपन उस पैटर्न के तहत देखते हैं, ठीक है, नए वाले पैटर्न। अब देखो आगे देखो, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतर्गत भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। अरे भाई ये तो फोर्सेबल मैनर में हो रहा है, ये भी नेगेटिव है। अब मान लो कि मेरा हेल्थ अच्छा है तो मैं भाई काहे जाऊंगा मैं, अब खुद ही सोचो ना, मैं क्यों जाऊंगा। अब दूसरी बात याद करो, हमेशा ही सोचो अंबानी को क्या जरूरत है, मैंने क्या बोला, ये वो कॉन्सेप्ट। अब देखो एक ट्रिक ये हो गई प्लस वाली, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, दूसरी एक मैंने क्या बोला था, वाइडर अप्रोच सोचो, अंबानी को क्या जरूरत है भाई आयुष्मान भारत डिजिटल की। और याद करो आयुष्मान जो बनता है वो हर किसी का नहीं बनता है, 5 लाख परिवार को केवल मिला है, 5 लाख हर आदमी को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, समझ में आया। अब देखो ये है, ये टेक्निक सीखो, गलत तो 2 गलत तो ये तो गए ऑलरेडी अपना, ठीक है, नहीं रुक जाओ, ये तो बचा भी, ये वाला मतलब 2 गलत तो ये तो गए, दोनों गए, ठीक है। अब आगे देखो, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, पॉसिबल स्टेटमेंट, आगे आंसर। अब समझ में आया, अब ये तुम लोग लगाओगे तब सीखोगे ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब आगे देखो, जिसमें एक और आंसर आया था, एक और स्टेटमेंट, हाँ चलो एक और ट्रिक सीख लो, ठीक है, हर साल लगती है, ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, 21 और 22, ध्यान से देखना। ये ट्रिक आपकी बात 2023 में भी लगी थी, 2019 में भी लगी है, 2022 में भी लगी है, 2021 हर जगह लगती है। यूपीएससी क्या करता है, 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन ऐसा होता है आगे पीछे देता है, ध्यान से समझना इस ट्रिक को। और मैं 2019 ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये रियलिटी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आगे पीछे देती है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें छिपा होगा, मतलब नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन का जो ना 21वें क्वेश्चन का आंसर इसमें छिपा रहता है। ये 2019 में भी लगा था, ठीक है, इस 2022 में भी लगा है, 2023 में भी लगा है, और पहले भी लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी देखो कैसे, देखो निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मैथेन, ये सिर्फ 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवबोधि स्रोत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, धान, अब देखो अगले ही क्वेश्चन में धान दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें छिपा है। याद करो अशोका वाला क्वेश्चन, अशोका क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आंसर छिपा था अशोक वाले में,
ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाला, हाँ वो अब 2023 में आया था, कॉन्गो गणराज्य वाला वो 2023 में आया था। वो अगले क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर छिपा था। और मैं फिर बता रहा हूँ ये होता है कहीं ना कहीं, अगर आप पूरा पेपर पढ़ोगे ना, ऑब्जर्व करोगे तो एक आध क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा पूरे पेपर में। और मैं फिर बता रहा हूँ बूंद बूंद से गड्ढा भरना है। और ये ट्रिक ऑब्जर्व करना, 3-4 साल तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, अब आप और खुद देखो बहुत सारी जगह मिलेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये वाले ट्रिक, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जब पैरेलल कनेक्टेड हो, ठीक है, एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हो तो आंसर मिलता है, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये ऑब्जर्व करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन से आता है, ऐसे नहीं आएगा, ये ऑब्जर्व करोगे तब पता लगेगा, ठीक है। अब देखो 22वां क्वेश्चन देखो, मैं इसका ठीक है। तो ये ऐसे भी अगर 2019 वाला पेपर देखोगे ना, तो उससे मैंने जो सही किया था उसी से सही किया था, धान किया था, ठीक है। अब देखो इसका देखो, कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है का क्या परिणाम होता है। अब देखो ध्यान से देखना, देखो एक चीज़ याद रखना, कोई भी एग्रीकल्चर में नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो सॉल्यूशन लेके आएगा। तो मैंने ये ट्रिक है, लिख लो, ओल्ड टेक्नोलॉजी वर्सेज न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो, ध्यान से समझना है चीज़। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी की तुलना में जो न्यू टेक्नोलॉजी की वो सॉल्यूशन लाएगा, पहली बात, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, ये चीज़ याद रखनी, इन्वायरमेंट को फ्रेंडली रहेगा क्योंकि अभी इन्वायरमेंट पे फोकस है गवर्नमेंट का। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी उसकी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट है समय की। पर याद रखना कि न्यू टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत महंगा होता है, ये चीज़ कंपेरिजन, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा, तो वो महंगी होती है। अब आगे आ जाओ, अब देखो धान गहनता प्रणाली है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है का क्या परिणाम होता है। अब देखो एक बार इंग्लिश में पढ़ो, द सिस्टम ऑफ राइस इन इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कल्टिवेशन इन विच द अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज परस्पेक्टिव रिजल्ट इन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, बीज की कम आवश्यकता होती है। अब देखो न्यू टेक्नोलॉजी है, तो न्यू टेक्नोलॉजी किससे देखना है, पॉजिटिव वे से देखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे अपन, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वाले अप्रोच हर क्वेश्चन में लगेगी, बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। अब देखो पॉजिटिव है, बीज की कम आवश्यकता है, भाई कितनी अच्छी बात है। मान लो कि पहले आप बहुत ज़्यादा बीज खराब कर रहे थे, अब बीज कम लग रहा है, पॉजिटिव बात है, जरूरी है तो अपनाना चाहिए, क्यों नहीं अपनाना चाहिए। मेथेन का कम उत्पादन, देखो यही मैं बोल रहा था, मेथेन, इसीलिए आंसर छिपा था इसमें, समझो कोई बात। और ये ट्रिक लगती है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। आप देखो सोचो, यही बोला था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो हो रहा है उत्सर्जन, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसका कम उत्पादन होगा, कितनी पॉजिटिव बात है। क्योंकि CH4 जो है, याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ पॉजिटिव चीज़ है, कम उत्पादन होगा, बिजली की कम खपत होगी, अरे कितनी अच्छी बात है। सारे आंसर अब समझ में आया, तो वो टेंशन मत लो। अगर सारी, मैं फिर बताऊँ, सारी ट्रिक सीख गए आप लोग, तो फिर तो वो टेंशन लेना ही नहीं है कि किस में डी लगाएंगे। अभी तुम लोग माइंड में आ रहा है कि किस में हम 2 स्टेटमेंट सही माने, किस में 3 स्टेटमेंट सही माने, किस में 1 स्टेटमेंट सही माने, वो अप्लाई करोगे सीख जाओगे, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ एक और यहाँ पे क्वेश्चन आया था जो मैं किया था। अब देखो ये क्वेश्चन, और मैं फिर बता रहा हूँ, हर साल ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने कल भी करवाया था कच्छ की भूमि वाला, याद करो। अब देखो इधर मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया था, ध्यान से समझना। अभी ट्रिक है, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट है, कोई वर्ड है, मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र से संगत है। अब देखो मुझे पता है, अब देखो यूपीएससी कैसे हेल्प करता है, बस अभी आपको आइडेंटिफाई करने होगी कैसे यूपीएससी हेल्प करता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, पूरी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका के तट के पास के मिस्र से मोरगो तक फैला क्षेत्र, ठीक है। फारस की खाड़ियों, अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, और भूमध्य सागर के संपूर्ण तट क्षेत्र। अब देखो ध्यान से समझो, भूमध्य सागर यहाँ पे भी है, भूमध्य सागर यहाँ पे भी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन हर साल देती है, हर साल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, क्या तो आंसर ए और डी में से होगा, बी और ये तो हटा दो, कोई चांसेस नहीं है। यूपीएससी, मैं फिर बता रहा हूँ, हिंट देता है, ठीक है। अब देखो, अक्सर सुनाई में देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र से संगत। अब देखो संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, याद करो, अपन काटेंगे ये ट्रिक, इसमें अभी एक और जगह लगेगी इस टाइप का वर्ड। और आपके बाद 2023 में भी लगा है, 2022 में भी लगा है, और उससे पहले भी बहुत बार लगा है। तो ये तो गया काम से, आंसर ए आ गया, ठीक है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आगे देखो, अरे दूसरे पे मैंने ट्रिक क्या बताई थी, जब भी नया क्वेश्चन बनता तो आंसर क्या आता है, ए, ठीक है। वो जो, अब देखो फिर बता रहा हूँ, परफेक्ट तभी होगी जब बहुत सारी ट्रिक एक साथ लगाना सीखोगे। आ जाओ इधर, 28वां क्वेश्चन देखो, जो मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से समझना। ये देखो,
भारत के समस्त तटवर्ती बालुका में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से होता है, समस्त काटो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना ना, वही इसीलिए यहाँ पे इसीलिए ये काटे थे अपन। अब समझ में आया क्यों काटे हैं, और ये हर एक जगह नहीं बहुत जगह कटेगा, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो जैसे इसको काटोगे तो आंसर आ रहा था उसमें, ठीक है। तो मेरा सही हो गया था ये, ठीक है। अब देखो आगे देखो, अभी देखो 31 देखो, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। अभी देखो एप्लीकेशन पूछ रहा है, एप्लीकेशन मैंने क्या बोला साइंस वाले क्वेश्चनों में ऑल आंसर, ठीक है। तो वो ट्रिक सारी लग रही है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर, अब समझ जाता है सबसे लंबा कब होता है, 21 जून को, जिसको ये याद है समझ जाएगा। अब 21 जून पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन का, तो ये पहला पखवाड़ा तो नहीं, दूसरे पखवाड़े में होगा, आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये देखो ये 6 क्लास का पहला चैप्टर जाके पढ़ लो, वहीं पे आंसर दिया है 6 क्लास का पहला चैप्टर, ठीक है। और मैं वो छोड़ो, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, ये तो मैंने बता दिया टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन सही थे, ये वाला भी मैंने बता दिया था, ठीक है। ये वाला देखो इसका भी साइंस का क्वेश्चन है, बन सकती है, बन सकती है, बन सकती है, बन सकती है, दर्शा सकती है। और फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ठीक है। अब इधर आ जाओ 38 में देखना, ध्यान से देखना, इसमें मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ध्यान से समझना, पहले ये तो पता होनी चाहिए कि ये प्रोबायोटिक्स क्या होता है। ये देखो शरीर के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। अब देखो प्रतिजैविक, अब जैविक मतलब समझ लो कि उसके लिए अच्छा, मतलब अपने लिए बॉडी के लिए फायदेमंद है। अब देखो प्रतिजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक है, कितनी अच्छी चीज़ बोल रहा है, तभी तो अपन दूध को पचा पाते हैं, तो ये तो ज़रूर होगा, ठीक है। अब ऐसे ये पैटर्न छोड़ दो, नए वाले पैटर्न के तहत ही करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एक तो सही है, ठीक है, एक सही है, तो ये तो गए कौन से। अब आगे देखो, प्रतिजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, देखो 2 फैक्चुअल स्टेटमेंट होंगे, उसमें एक सही होता है, अभी फैक्चुअल स्टेटमेंट हो सकता है कि नहीं हो, अपन अभी ये मानते हैं। प्रतिजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नली में नहीं पाए जाते। भाई कल ही किसी आदमी को ऑपरेशन हुआ, पता लगा उसे पाए गए, ये तो गलत है, ठीक है। अब ये गलत है, इसका मतलब तीनों तो सही है नहीं, ठीक है। अब समझ में आया, पता लग गया। और अब जो अपनी जो ट्रिक है वो लगाओ, सीधी सी बात है, 2 आंसर 2 स्टेटमेंट। अरे जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। देखो जैविक है तो जीवाणु से जरूर बना होगा, ठीक है, यीस्ट दोनों से बनाता है। अब मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ट्रिक सीख लो। जब किसी के बारे में पूछ रहे इस टाइप के, अगर 2-3 स्टेटमेंट देता है, प्रतिजैविक जीवाणु यीस्ट, ये सही होते हैं। मैं अब देखो 60 वाले उस क्वेश्चन में आओ, देखो ये रहा आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल, अरे ये स्टेटमेंट सही है। अरे ऑब्जर्व करना, अब 2011 से लेकर 2023 तक कम से कम भी 15 से 20 बार ये स्टेटमेंट सही हुआ है। अब ये ऑब्जर्व करोगे तब पता लगे, इसे मैं इसी पेपर में बता दिया हूँ 2 तो, ठीक है। अब आओ इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें वो ट्रिक टेक्निक भी लगेगी, ध्यान से देखना। 39 में कोविड-19 की विश्व महामारी रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन कौन से सही है, अब ध्यान से देखना। कोवैक्सीन एक वर्ड निष्कासित रोगजनिक आधारित वैक्सीन है, एक वर्ड है, सही है, सोचना ही नहीं है। अब आगे देखो, स्पुतनिक 5 जो है वैक्सीन रोग वाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाई गई है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे यूपीएससी बल्ब करने ज़्यादा चांसेस है। भारत सीरम संस्थान, हो सकता है कि और कोई इंस्टीट्यूट ने बनाया हो। नहीं, एमआरएनए की जगह और कोई सा भी आरएनए आ सकता है, क्योंकि एमआरएनए हो जाता है और वो कौन सा होता है, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक्सचेंज करने की। प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड की जगह हो सकता है कोई और दूसरी बनाओ, तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो इसमें रिप्लेस होने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ये गलत था स्टेटमेंट, थे दोनों सही थे। अब देख लो जनरल स्टेटमेंट कैसे सही है, ठीक है। और वो जो जब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया है, डाटा इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका आंसर मतलब 2 स्टेटमेंट सही था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, और ये जब मैं फिर बता रहा हूँ सीखोगे कैसे। अब आ जाओ, मैंने कल जो 2 डाटा वाले इन्फॉर्मेशन वाली जो ट्रिक बताई थी उसमें देखो, देखो ध्यान से देखना।
WHA के वायु गुणवत्ता निर्देशन संबंधी खतरों पर विचार कीजिए। ध्यान से देखना ये चीज़ है ना। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 ये, अब देखो मैंने पहले बताया था ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो एक डाटा यहाँ पे दिया है, एक डाटा यहाँ पे दिया है, PM 2.5, इन दोनों डाटा में से एक ही डाटा सही होगा, ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। अब इतना तो कंफर्म पता लगे इन दोनों में से एक ही डाटा सही होगा, ठीक है। अब ये दोनों में से एक तो सही होगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें मान लो कि दोनों एक साथ दिए होंगे तो ऐसे कट जाएंगे, मतलब पुराने पैटर्न में देखोगे तो ये तो ऐसे कट रहा था, ठीक है। और एक तो दोनों में होना ही चाहिए, ठीक है। अपन छोड़ो ये नए वाले पैटर्न की तैयारी करते हैं तो माइंड उसी तरह के लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको लगाना है जो मैंने बताया था वाइडर अप्रोच और नैरो अप्रोच, ध्यान से समझना ये चीज़। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 ये इतना से अधिक से नहीं बढ़ना चाहिए, और PM 2.5 का वार्षिक माध्य से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। दोनों में PM 2.5 दिया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, छोड़ो आगे पढ़ते हैं अपन। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान नहीं होते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, ये तो कभी भी हो सकते हैं। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान नहीं होते। अब ये क्या रहा है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे रहा है। मैंने क्या बोला था, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो होता है वो गलत होता है। ये बोल दिया कि ओनली जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन रहेगी वेदर की तभी ओजोन प्रदूषण होता है, ओजोन प्रदूषण नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, ठीक है। वायु में अत्यधिक ओजोन, जो ओजोन होती है दमा को उत्पन्न कर सकती है। अब देखो पॉसिबल स्टेटमेंट, तो पॉसिबल स्टेटमेंट अपन जानते हैं कि सही होता है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, हाँ यही तो है, वो युवराज के पास भी यही तो थी, ठीक है। अब इधर देखो, तो इसका मतलब है, देखो ये पॉसिबल स्टेटमेंट है, ये सही हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें देखो PM जो 10 होता है फेफड़े के अवरोधक संवेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। अब एक चीज़ याद रखना, ये है ना रिप्लेस किया है यहाँ पे, ये PM 2.5 है। अब मैंने बोला था 2 डाटा तो 1 डाटा सही होगा, ठीक है। तो नए पैटर्न में फिर बता रहा हूँ, आराम से उल्टा नए पैटर्न में ज़्यादा हेल्प है। देखो ध्यान से समझना, अगर मान लो कि अपने को पता है कि 2 डाटा में से एक सही है, तो एक तो इन दोनों में से सही होगा, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना। अब दोनों पता लगे ये गलत है, ये सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, आ गया आंसर। नए पैटर्न में फिर बार बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फायदा। अब इधर आओ, देखो ये 42 क्वेश्चन देखो, देखो कुछ वाला जो वर्ड, कल कुछ वाली जो टेक्निक है, अब मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों ने लगाया नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ ही नहीं होगा। अब देखो ध्यान से देखना, जो ट्रिक लगेगी वो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। कुछ भारतीय कंपनियां EP सदस्य हैं, मैं पहले बता रहा था, ये तो है ही, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो ये है ना अंडर टू कोएलिशन UPSC 2020 का क्वेश्चन है, ये पूछा था, ध्यान से देखना। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो ये तो सही हो गया, अपने को एक स्टेटमेंट पता लग गया, ठीक है। 5 वाले की ट्रिक है, आप वो ऑब्जर्व करोगे, मैं तभी अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसमें आएगा स्टेटमेंट 2, 3, 4 या 5, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये सही है। अब आगे देखो, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। एकदम जनरल स्टेटमेंट बोला है, पॉसिबल स्टेटमेंट बोल दिए एक लगा के, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। आगे पढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP 100 प्रारंभ की है। मैंने क्या बोला, संस्थाएं, अब ये ट्रिक लिख लो यहीं पे, संस्थाएं दिया रहता मोस्टली 80 to 90% UPSC गलत देता। आप ऑब्जर्व, एक बार मुझे याद अच्छे तरीके से UPSC ने सही दिया था, 1 या 2 बार, पर 80 to 90% संस्थाएं गलत देता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो ये वाला जो ब्लफ वाले भी मान सकते हो इसको, या जैसे मंत्रालय गलत होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये जो संस्थाएं होती हैं वो गलत दिया रहता है UPSC, ठीक है। ये गलत है, आगे बढ़ो। और संविधान में परिभाषित है ये भी, हाँ वो तो मैं कल बता ही दिया था, ठीक है। अब आगे देखो, EP 100 जो है, ध्यान से समझना, EP 100 ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनी को साथ होता। कितनी अच्छी बात बोल रहा है, ये नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही, ये गलत, ठीक है। अब आगे देखो,
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय है। बस मैंने बोला था संस्था गलत होती है, काटो। ठीक है, तो 1 2 3 स्टेटमेंट सही, आंसर आ गया। ठीक है, आप देखो तो कल जो देखो जो स्टेटमेंट गलत होते हैं वो लिख लो। एक तो संविधान परिभाषित करता है, ये गलत ही होता है, ये तो 100% लगा आज तक, अपन फिर भी 90% मान के चलो। ठीक है, दूसरा मंत्रालय गलत दिया रहता है, जो आपकी बात 2023 में भी आया था, मंत्रालय गलत दिया रहता है। तीसरा संस्था जो है गलत दी रहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे। ठीक है, अब आओ आगे आओ। अब देखो 45 क्वेश्चन ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो कभी कभी समाचार में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में, गुच्छी आपकी यूपीएससी 2023 में फिर से पूछा, मैं फिर बता रहा हूँ, यही अगर R&D आप अच्छे से तरीके से कर रहे हो, पर R&D करने मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ करके। अब जैसे ये 2023 में यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2022 वाले पेपर से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 2024 में लगभग अगर आपने यूपीएससी 1995 से लेकर 2023 तक के पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। फिर बार बता रहा हूँ, 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए गुच्छी है, जबकि यूपीएससी ने फिर दोबारा पूछे। अब देखो ध्यान से देखो, यह एक कवक है, एक वर्ड लग गया, सही है, सोचना ही नहीं है कुछ भी। यह कुछ हिमालय वन क्षेत्र में उगता है, बस हो गया। अब देखो अब इसमें देखो ना, अगर उस टाइम सोचो पेपर में कुछ देखना ही नहीं था, आराम से डायरेक्ट आंसर आ गया, सोचना ही नहीं है। ठीक है, पर नए पैटर्न में देखते हैं अपन। ठीक है, इधर देखो, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। अब देखो ध्यान से समझना, उत्तर पूर्वी भारत के एकदम स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई स्टेटमेंट गलत होते हैं, ये गलत है, 2 स्टेटमेंट सही है। अजी देखो इसमें क्यों 2 है, पॉसिबल स्टेटमेंट बोला है। अब देखो ये है ना, ये क्वेश्चन देखो, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ट्रिक से ही बनेंगे। अब ये कहीं पढ़ने नहीं जाओगे आप लोग, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना इस क्वेश्चन को, ये मैंने उस टाइम भी ट्रिक से ही सोल्व किया था, मुझे अब तक भी नहीं पता ये क्या है। ठीक है, 46 देखो ध्यान से। अब देखो इसमें है ना, शराब जिसने पीने का अनुभव होगा उसको पता होगा, देखो ध्यान से समझना। अब देखो पॉलीएथिलीन मतलब पीने का शौक नहीं हो, मतलब ऑब्जर्व किया होगा भाई, जो वो लिक्विड होता है, लिक्विड कभी टिकेगा नहीं ना किसी में। अब ध्यान से देखना, पानी भी हो सकता है पानी भी तो लिक्विड है। ठीक है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट के संदर्भ में ध्यान से देखना, जिसके हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसके तंतों को ऊन और कपास के तंतों के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु समृद्ध किया जा सकता है। देखो कितना पॉसिबल स्टेटमेंट बोला है। दूसरी बात देखिए, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इको फ्रेंडली बन रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बस यही काटना था कि दारू को इसलिए रखा जा सकता है, जो बोरी से इनसे कपास से इनसे बनता है, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ये क्यों आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये कटेगा। ठीक है, जैसे ये कटेगा, अब आगे देखो, अब देखो, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे उत्पाद बनाया जा सकता है। मैंने कितनी बार बोला, रिसाइकलिंग इकोनॉमी, और बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल स्टेटमेंट है, डिजायरेबल स्टेटमेंट है, ये तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। अब आगे देखो, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आसानी से निपटान किया जा सकता है। सोचो बिना, भाई आप ये चीज़ समझ लो, कोई चीज़ जलेगी तो ग्रीन हाउस गैस क्योंकि निकलेगा गैस है, ये चीज़ याद रख लेना। दूसरी बात सोचो, कपास से बन रहा है, ऊन से बन रहा है, तो निकलेगा, गलत है, आंसर आ जाएगा, मतलब 2 स्टेटमेंट सही। और गैसेस वाइड होती है, अनुमान हाँ, गैसेज वाले तो ऐसे भी 2 नंबर कैसे गलत हो गए? 2 नंबर सर। अरे किसी भी वर्ड कौन पढ़ेगा, ये एक्सट्रीम वर्ड किसी भी पादप पे बता दो। ये तो बोलो दारू, तुम जाके वो जूट में तुम कभी शराब रखोगे? अरे एक्सट्रीम वर्ड नहीं हुआ क्या? तुम कहाँ सो रहे हो? मैं ये किसी भी सोचो, एक भी ऐसा तत्व, एक भी मादक पे ऐसा मिल गया जो उसमें नहीं रखा गया, तो ये तो गलत गया। यूपीएससी में कितनी बार बोल रहा हूँ, आप भी समझ में आया नहीं आया? हाँ, आ गया सर। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखने के बाद हिस्ट्री वाला। अब देखो ये क्वेश्चन जो है
अब की बार जो अगर आपने अब की बार जो क्वेश्चन आया था, अब की बार भी आया, याद करो इसी टाइप वही क्वेश्चन आया था। अगर इसको थोड़ा बहुत भी R&D करके अच्छे से देख लेते तो क्वेश्चन बन जाता, आपके 2023 में आया था जो। ठीक है, अब ध्यान से देखो भारतीय इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, ध्यान समझो। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में, अब देखो यहाँ पूर्वी तटीय क्षेत्र की जगह पश्चिम भी हो सकता, अब ये सोचना है आपको। ठीक है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री गोदाम स्थापित किए। ठीक है, अब गजपति शासक आपको पता होगा कि ये होता है कलिंग वाला, उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है, अगर आप डच लोगों के बारे में पढ़ोगे हिस्ट्री में, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो वो यहाँ पे थे वो। ठीक है, ना कि यहाँ पे थे वो। ठीक है, आगे देखो। अल्फांसो अलबुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अब की बार यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। अब की बार ये आया था कि गोवा ने किसको ट्रांसफर कर दिया था, किसके शासन का, किसने उसको दिया था गिफ्ट में। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, R&D कर लेते तो ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, आगे देखो। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित। ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, 1 2 3 नन ऑफ द अबव। एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और मैंने पहले बताया तो यहाँ पे डच लोग देखो दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखो। एक तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल स्टेटमेंट, यहाँ पे गजपति शासकों जगह और कोई शासक आ सकता है। ठीक है, 2 फैक्चुअल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन तो गलत होगा फैक्चुअल। अब यहाँ पे देखो, अल्फांसो अलबुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अगर आप पढ़ोगे ना तो मतलब ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं, पर मैं फिर बता रहा हूँ वो ट्रिक याद रखना। हाँ, ये तो डायरेक्ट दिया भी है, इन्फॉर्मेशन है। मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखना कि 2 स्टेटमेंट वाले वो याद रखना कि 2 स्टेटमेंट वाली ट्रिक जो है वो सही होती है। ठीक है, जैसे अब इसमें आओ 57 में आओ। अब देखो एक चीज़ देख रहे हो, ये एक वाले स्टेटमेंट जो कल मैंने ट्रिक बताए थे, एक और सम वर्ड तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। 5-6 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे आप लोगों के। अब देखो ध्यान से देखना, ये भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। देखो ध्यान से समझना, पहली बात पहला मंगोल आक्रमण के बाद बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो इजीली रिप्लेसेबल है जलालुद्दीन खिलजी। और याद रखो खिलजी वंश से पहले तो बहुत सारे वो आते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इजीली रिप्लेसेबल है। तो ये ट्रिक है ही, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाला। एक बस। ठीक है, आगे देखो। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। अस्थायी रूप से क्या होता है? दूसरे देखो, अब ये कुछ वर्ड करके मैं बताऊँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट है। एक तो उत्तरी पश्चिमी भाग क्या होता है, वो अस्थायी रूप से हार गया था। ठीक है, और मंगोलों से अपने मंगोलों की जगह कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी फैक्चुअल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन वो गलत होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और मैं फिर बता, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर कैसे, आप जब एनालाइज करोगे कि यूपीएससी किस तरीके से गलत बनाती है स्टेटमेंट को, वो ऑब्जर्व करोगे तब पता लग जाएगा ये चीज़। अब देखो ये स्टेटमेंट देखो 60 वाले इसने कैसे गलत की है। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस खुद से करोगे ज़्यादा ज़्यादा बार बार। बस अब ट्रिक मैं बताते जा रहा हूँ। देखो अब ध्यान से देखना, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार, अब कौटिल्य अर्थशास्त्र पॉजिटिव वैसे दर्शाएगा यूपीएससी, कभी भी याद रखना, नेगेटिव चीज़ें नहीं दर्शाएगा। ठीक है, पहली चीज़। समाज के बारे में अच्छी चीज़ें होगी, उसके बारे में यूपीएससी दिखाना चाहता है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इसलिए पूछा था कि आजकल सुप्रीम कोर्ट इनका बेस बना के डिसीजन देती है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा था। अब देखो आगे, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है, सब कोचिंग वालों गलत आंसर गया था इसका आंसर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। ठीक है, कोई व्यक्ति दास हो सकता था। आप सोचो, राजा को दास बनाया जा सकता था। अब ये सोचना है बस आपको, वही है कि आप उस टाइम सोच पाते हो। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ये बात तो सही है, और आज भी ऐसा लिबरेशन का माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट था, अगर आप पढ़ोगे ना, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बहुत सारे राजा ऐसे थे, ठीक है, या राजा या मालिक जिनके मान लो बेटा नहीं हो रहा है, तो मान लो कोई भी उसकी दासी होती थी, तो उनसे अगर पुत्र प्राप्त हो जाता तो उनको फिर आज़ाद कर दिया जाता था। क्योंकि स्वाभाविक बात है, उनके लिए खुशी के, अगर आप मतलब एक सेंस क्रिएट करोगे तो स्वाभाविक सी बात है ना। मान लो किसी को पुत्र नहीं हो रहा हो, ठीक है, और मान लो कि दासी से अगर पुत्र हो रहा है तो दासी पुत्र को बोला जाता था। तो अगर मान लो स्वाभाविक सी बात है, अगर वो लिबरेशन चाह रही तो उसको लिबरेशन दिया जाएगा। सिंपल से पॉजिटिव वे वाली बात है। ठीक है,
दूसरा बात है ना, यहाँ न्यायिक दंड की जगह वो आ सकता है। देखो ये देखो इंग्लिश में पढ़ो, जुडिशियल पनिशमेंट, एक जुडिशियल हो गया, या मान लो कि सिविल वाला इस टाइप का कोई हो गया, या धार्मिक हो गया, या कुछ भी ऐसा मान लो कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। एक बार देखना ये गलत स्टेटमेंट क्यों बनाया था यूपीएससी ने। अगला देखो, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र को पिता हो, ठीक है, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। तो पॉजिटिव बात है। तो ये तो अभी जो ये है ना, ये क्वेश्चन इसलिए भी बना था, जो लिविंग रिलेशनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था पिछले साल, मतलब 2022 के उस दौर में यूपीएससी ने इसीलिए क्वेश्चन दिया था। और उसमें था कि अगर मान लो कि कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनका मान लो पुत्र हो जाता है, तो भाई उसके राइट, उसको प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, नहीं, न्यायिक दंड के अनुरूप नहीं, मतलब ये अब ये देखना तो उसने क्यों गलत किया था। अब देखो ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी ने कितनी बार रिपीट किया है। देखो बैंक बर्ड ब्यूरो डायरेक्ट इसे सही होता है। आरबीआई का गवर्नर, अब मैं फिर बता रहा हूँ ये फैक्चुअल है, आरबीआई का गवर्नर इसका चेयरमैन नहीं होता। जैसे ये काटोगे आंसर आ गया था। अरे 2019 में भी क्वेश्चन पूछा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर 2021 में भी आया था, 2021 से 20 में आया था क्वेश्चन, फिर वापस से रिपीट हुआ। तो मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे रिपीट क्वेश्चन वो गलत किसी हालतों से नहीं होने चाहिए। अब देखो बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अध्यक्षों के चयन के लिए संसूचित करता है। नॉर्मल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है, कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट बात है ही नहीं, तो ये तो सही होगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की कार्यनीति और पूंजीवर्धन योजना को विकसित करने में मदद करता है। कितने अच्छा स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, तो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है, ऐसा होना ही चाहिए। कोई काम कर रहा था तो 2 स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और मैं फिर बता दूं, जो काम बोला वो कर लेना। एक माइंड आपको काम करेगा उस अप्रोच से कि मतलब क्यों यूपीएससी 3 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट सही देता है मोस्टली। अगर 3 दे रहा तो किसका दे रहा है, साइंस वाले क्वेश्चन का दे रहा है, किसका दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो 6-7 स्टेटमेंट बनाती है उसमें भी लॉजिक दिया रहता है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब वो आप ऑब्जर्व करोगे तो वो चीज़ याद रखना। अब देखो ना, यहाँ पे देखो मैं चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये देखो अब मैं कुछ क्वेश्चन मतलब ट्रिक बताते जा रहा हूँ, देखना कौन कौन सी हो चुकी है, कौन सी क्या है, वो जिसको नहीं समझ में आए वो बता देना, ठीक है। ध्यान से देखना पहली बात, ठीक है। पहली बात तो अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ क्वेश्चन सेटर, ट्राई टू फाइंड आउट दे मेड दिस स्टेटमेंट टू बी इनकरेक्ट। तो वो मैंने बता दिया, आज वो सारा एनालाइज करोगे तो उससे पता लग जाएगा ये वाली। ट्राई टू डिटेक्ट सच के आसपास का झूठ, मतलब ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि जैसे मैंने बोला था पश्चिमी घाट है तो उसकी जगह पूर्वी घाट आ सकता है, राज्यपाल है तो उसकी जगह राष्ट्रपति भी आ सकता है, प्रधानमंत्री है तो सीएम भी आ सकता है, राज्यसभा तो लोकसभा आ सकती है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, वो कहाँ यूपीएससी इस टाइप का काम करता है। जैसे 2019 का पेपर देखोगे ना, उसमें तानसेन का गुरु की बात किया था, ठीक है। नहीं, उसमें भाई तानसेन को टाइटल किसने दिया था, तो उसमें लिखा था अकबर, तो जो कि गलत स्टेटमेंट था। जैसे उसको इजीली रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसका जो गुरु था उसने दिया था। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे आज भी मैंने बताया था, ये ट्रिक हमेशा लगेगी। मैं फिर बता रहा हूँ 4-5 क्वेश्चनों में लगेगी, ये रियलिटी है। वो स्टेटमेंट जब गलत बना रहा है, जैसे आपने देखा था बढ़ता था वहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दिया, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। और मैंने बता दिया था कि जनरल स्टेटमेंट होते हैं वो मोर लाइकली टू करेक्ट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट गलत नहीं होते, ठीक है। वाइडर थिंग मोर लाइकली टू बी करेक्ट देन नैरो वंस, नैरो की जगह नैरो स्टेटमेंट गलत होता है और वाइडर स्टेटमेंट सही होता है, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये मैंने बहुत जगह बता भी दिया आपको, ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
Examiner try to give absolute incorrect statement so that there will be not be any chance of being it correct any research in event in future। इसीलिए मैंने ये बताया भी था। कभी वो एक्सट्रीम वर्ड क्यों यूज़ करता है, कभी भी मतलब स्पष्ट रूप से ये वो भी देखा था पूरे तट पर इस टाइप के, वो इस टाइप के वर्ड इसीलिए यूज़ करता था कि वो स्टेटमेंट को गलत बनाना होता, उसको ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब कल तो बता दिया था मैं, डाटा स्टैटिक फैक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब एक और ये ट्रिक है, ये देखो अब वो पेपर वाइज जाओगे आप, अभी लिख लो समकालीन वर्ड अगर आपको दिख रहा है कहीं पे कि ये उसका समकालीन था तो ये गलत होता है। ठीक है, तो ये याद रखना ये चीज़। जैसे मान लो कि अकबर किसी का समकालीन था, अकबर मीरा का समकालीन था, इस टाइप से वर्ड दे रहा था, यूपीएससी गलत देता है, इसी याद रखना। ठीक, अब आगे लिखो ये जो इम्पोर्टेंट है ट्रिक। ठीक है, इसको हटाता हूँ, रुको। आज ये ठीक है, अभी लिखो ग्रेटली। अब ये देखो सीसेट में भी लगेगा, जीएस में भी लगेगा, लिख लो ये चीज़। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे। ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ठीक है, या ग्रेटली इम्पैक्टेड। इज रॉन्ग, याद रखना ना, गलत होंगे 99%। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला स्टेडली, अब ये इंग्लिश में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और ये इधर में फिर बता रहा हूँ, ये इकोनॉमी के क्वेश्चन में, साइंस के क्वेश्चन में इनमें लगेगी। स्टेडली इंक्रीज या डिक्रीज, लगातार रूप से मतलब घट रही है, बढ़ रही है, इस टाइप के वर्ड देता है तो गलत होता है, ये भी गलत होते हैं, इज रॉन्ग। ठीक है, याद रख लेना ये चीज़। अब देखो जो वर्ड्स, ये तो गलत वाले वर्ड्स आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं वो वर्ड बता रहा हूँ जो सही होते हैं। ठीक है, जो सही होते हैं, तो कल जैसे सही में अपन ने क्या क्या देखा है, अब ये तो गलत वाले हैं, अब सही में देखो, लिख लिया ना सब लोगों ने। अरे अप्लाई करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ। अब ये देखो एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन गारंटी साथ में बोला, अगर सब चीज़ें एक साथ याद रखे, अप्लाई करना सीख गए, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन से निपट लो, चाहे कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे यूपीएससी में। फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो जो वर्ड सही होते हैं, ध्यान से समझना। सम, वन, ठीक है, वन वाला अपन ने देखा था। ठीक है, कैन, कैन वाला भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन देखे थे अपन ने। ठीक है, वर्ड्स जैसे जैसे होते हैं लाइक, मोर, मोर वर्ड सही होता है। मोर देन, लेस देन। ठीक है, ये राइट होते हैं, चीज़ याद रखना। इसके अलावा मैंने जो खुद देखा है एक इस टाइप का वर्ड, इंडोरेसेस, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कंप्रेंशन में भी लगेगी ये चीज़ें। कैन, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कैन तो यहाँ पे लिख दिया था, इंडोरेंस से लिखो बस। ठीक है, तो ये वर्ड है जो सही होते हैं। ठीक है, अब गलत वाले में और लिखो, यहाँ पे जो गलत वाले वर्डों में और लिखो, देखो कौन कौन से जो गलत होते हैं, मतलब जो 80 to 90% गलत होते हैं। ठीक है, ऑल ये गलत होता है, जैसे अभी जो बनाए थे। कैन नॉट, मैंने ये भी बता दिया था, इस टाइप के स्टेटमेंट भी बता दिया हूँ। एनी, ये एक्सट्रीम वर्ड, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले हैं मैंने बताया था कौन कौन से एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट होते हैं, वो चीज़ रखना। एनी, ड्रास्टिकली, स्टेडली तो बता दिया इधर। ठीक है, ग्रेटली, ग्रेटली भी बता दिया हूँ इधर। ठीक है, कंप्लीटली, ये लिखो पूर्णतः, ये वर्ड यूपीएससी आपकी बार 2023 में भी लगा है, ये वर्ड यूपीएससी ने यूज किया है, कंप्लीटली। ठीक, पर साइंस के क्वेश्चन में बचना है। ठीक है, टोटली, वो मैं बता ही दिया हूँ पहले, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। टोटली, ठीक है, याद रखना ये चीज़। आर मोस्टली, दूसरा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली वर्ड, ठीक है। इंटायरली, इंटायरली वर्ड जो आपकी बात 2022 में 3 क्वेश्चन सही हुए थे इससे। इंटायरली, ये इस टाइप का वर्ड आओ, काटो उसको, इंटायरली। ठीक है, अब ये वर्ड आपको लिखने हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ जहाँ पे पैसेज में भी दिखेंगे वो गलत होंगे 90%। ठीक है, तो ये सही करने वाले वर्ड
और ये गलत करने वाले वर्ड, ठीक है। आगे मैं इनमें कुछ और बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सम हो गया। साइंस टेक क्वेश्चन हैव आंसर मेनी टाइम ऑल क्वेश्चन, एप्लीकेशन में ही होगा, याद रखना, विशेषताओं में नहीं। और जो भविष्य की टेक्नोलॉजी होगी उसी में ही होगा, याद रखना। तो ये मैं कल भी बता दिए थे ट्रिक, ठीक है। आगे देखो मैथ क्वेश्चन का छोड़ो, मैं उसका बताऊंगा, उसको सारे क्वेश्चन एक तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये भी देखो, यूपीएससी गिव आंसर टू सेम क्वेश्चन इन अदर क्वेश्चन एज वेल है। तो ये क्वेश्चन की ट्रिक मैं बता दिया हूँ कि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आज अपन ने देखी, 2019 में भी लगा था, 2023 में 23 में भी लगा है, 2022 में भी लगा है और आगे भी लगेगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब देखो जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना, तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चनों में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, वो क्या करेगा, डेफिनेशन को चेंज कर देता है। जैसे एक बार हुआ था कि भरतनाट्यम की जगह, और आपके यहाँ 2023 वाले पेपर में देखना, या भी ट्रिक लगा के देखना, जो अग्नि 5 वाली जो आई थी, ठीक है, ब्रह्मोस वाली आई थी, उसमें एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक को उसने इंटरचेंज किया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। टू स्टेटमेंट कैन हैव डेफिनेशन चेंज, रीड वेल, अच्छे तरीके से पढ़ना, वो डेफिनेशन को चेंज करता है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, जो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ध्यान से समझना, समकालीन वाले सब लिख लेना, ठीक है, समकालीन वाली ट्रिक भी। आगे देखो, जैसे मान लो कि आपको उस लाइन को पढ़ा, जैसे आज भी अपन ने बहुत सारी, एक ऐसा देखा था, वो याद करो, पॉलीथीन वाला आया था कि वो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, रिसाइकिलेबल होना चाहिए। तो इस टाइप के जो डिजायरेबल स्टेटमेंट है कि वो तो होनी चाहिए भाई, इन्वायरमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो बेस सिचुएटेड एम्पलीट्यूड मेकिंग द मोस्ट सेंस लाइन आर करेक्ट, मतलब आपको पढ़ के लग जाएगा यार ये तो होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में ही मान लो कि, जैसे मान लो कि स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है, इसके समस्या का समाधान ये हो सकता है, हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए अगर ऐसा कुछ अप्लाई करेंगे। तो बेस मतलब कि बहुत अच्छी लाइन है, जिसको पढ़ के लग रहा है कि हाँ ये इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है, भारत के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो लाइन सही होती है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और वो तो मैंने बता ही दिया कि जो है यूपीएससी जो मतलब रिपोर्ट निकालता है, उसका मैंने काम बता ही दिया था, ठीक है। अब आगे देखो, एक ट्रिक ये है, जैसे मान लो यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है लिख लो, विजयनगर साम्राज्य, ये फेवरेट टॉपिक लिख लो, विजयनगर साम्राज्य। यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, आपकी बार भी पूछेगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस टॉपिक को अच्छे से कर लो, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, अशोका हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो लिस्ट बना लो आप, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अशोका हो गया, ठीक है। महात्मा गांधी हो गया, महात्मा गांधी से पूछा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, महात्मा गांधी क्वेश्चन बनेगा, आपकी बात देख लेना, ठीक है। महात्मा गांधी हो गया, ठीक है। बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इनके तो टॉपिक अच्छे से रट लो, जहाँ से आपको पढ़ने मिल रहा है एकदम कंफर्म तरीके से, 3-4 टॉपिक, ठीक है। चलो मैं एक बार इधर लिख लो ये ना फटाफट। देखो अब मैं जो 100 टॉपिक बताऊँगा उसमें से ये भी रहेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक विजयनगर साम्राज्य, अशोका, दूसरा टॉपिक अशोका, तीसरा ये महात्मा गांधी, चौथा हो गया बौद्धिज्म, चौथे में ले लो बौद्धिज्म जैनिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में अब की बार रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट आपके उठा के देख लेना सारी, ठीक है। 5 हो गया, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखो, अब की बार फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, प्रियम्बल, ठीक है। और आपकी बार ये लोकसभा से मतलब संसद पार्लियामेंट अच्छे से टॉपिक कर लेना, पार्लियामेंट कर लेना अच्छे तरीके से, ये जो टॉपिक है पार्लियामेंट, ठीक है। और आपकी बार गवर्नर इंपॉर्टेंट है, गवर्नर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये लगभग ये जो क्वेश्चन है यहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10, ठीक है। तो ये टॉपिकों पे तो अच्छे से काम कर लेना, ठीक है। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, प्रियम्बल हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और टॉपिक आप करंट अफेयर के भी इसमें साथ के साथ लिखो, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैं टॉपिक लिखा रहा हूँ, अभी ध्यान से रुको, ये तो हो गया, इसको साफ करते हैं, रुको। अब मैं करंट अफेयर का टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से अभी लिख लो, फिर बार बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक जगह बनाना और इस पर काम करना शुरू कर दो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीट होंगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। और ये जो 100 टॉपिक बताऊंगा इसमें से 20-25 क्वेश्चन फंसेंगे तो उससे बेड़ा पार हो जाएगी, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर का टॉपिक लिखो, आपकी बार क्या क्या चर्चा में रहा है। इजराइल फिलिस्तीन अच्छे से कर लो, क्वेश्चन बनेगा, मैं फिर बता रहा हूँ,
क्योंकि 2019 वाले क्वेश्चन बना था उस टाइम भी, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन का मैपिंग वाला, मैपिंग में कौन सा उनकी जो जगह आई थी वहाँ के अच्छे तरीके से, ठीक है। स्वेज नहर जो अभी देखा था अपन, IMF की वेबसाइट पे भी है, स्वेज नहर है, ये जितने भी सारी है मैपिंग वाला कर लेना। और जो UPSC में PYQ में जो क्वेश्चन पूछे उन पे अच्छे से काम कर लेना, क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। हाँ, यूनाइटेड नेशन आपकी और इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन में जो भी कौन सा लॉ ऑफ द सी उससे रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, 2022 में पूछा था, आपके वापस से पूछेगा लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। इसको लेके कमेटी बनी है, एक प्रपोजल आया है कि क्योंकि ऐसा हो रहा था कि अमेरिका ब्रीच कर रहा था जैसे इंडियन की टेरिटरी जो 112 नैनो होती है, तो UPSC 2022 में पूछा था, अब क्या फिर से करंट अफेयर चर्चा में है। तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ लॉ ऑफ द सी याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में तीसरा मालदीव, ठीक है। मालदीव चर्चा में है और अच्छा खासा लेवल पे चर्चा भी रहता, कुछ ही दिन चर्चा में रहता है, UPSC ऐसे क्वेश्चन उठाती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा रहेगा G20 से फिर क्वेश्चन बनेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। पांचवा पार्लियामेंट, संसद का, ठीक है, याद रख लेना अच्छे तरीके। संसद का क्वेश्चन वो जो श्री हॉल के आया था उस दिन, वो जो है वो देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। राम मंदिर, ठीक है, राम मंदिर हो गया, ठीक है। मेरा देश मेरा माटी अभियान, ठीक है, मेरा देश मेरा माटी अभियान वो वाला, अमृत कलश वाला, ये अब क्या क्वेश्चन बनेगा क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र उसमें है, ठीक है। और एशियाई खेल याद रखना, और क्या अच्छा प्रदर्शन रहा उसमें, तो स्पोर्ट्स से UPSC क्वेश्चन पूछ भी रहा है आजकल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एशियाई खेल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अब की बार, ठीक है। और क्या था चर्चा में, G20 में लिखवा दिया हूँ। सर पहले ये कर लेंगे कंपनी नहीं रुको, मुझे और कुछ है। हाँ, रिवर लिंकेज आपके क्वेश्चन बनेगा, बहुत 3-4 बार क्वेश्चन बना भी है UPSC में, और फिर से अब की बार राजस्थान में जैसे वो नदी को जोड़ के वो पहुंचाया जा रहा पानी, तो रिवर लिंकेज वाला क्वेश्चन अच्छे से इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, ये जो टॉपिक है इनको तैयार कर लो, ठीक है। रुक जाओ, हिस्ट्री में मैं कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ। हाँ बोलो, योजना भी तो पूछ सकते हैं ना, क्या हो गया? PM योजना सब जो हाँ, PM ये PM स्वनिधि योजना, ये हाँ, PM स्वनिधि योजना और ये विश्वकर्मा योजना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। PM स्वनिधि योजना और PM विश्वकर्मा योजना, मोदी ने इसे खूब प्रचार किया है, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना। ठीक है। और दूसरा, इंडिया वाली जो डिबेट हुई थी उसको लेके, इंडिया वाली डिबेट को अच्छे से पढ़ लेना, और इसका मतलब आर्टिकल 1, ठीक है। और हाँ, उसमें जोड़ो पॉलिटी वाले टॉपिक में, उसमें ये भी जोड़ो, प्रीएम्बल हो गया था, उसमें अनुसूचियाँ जोड़ो, शेड्यूल जोड़ो, शेड्यूल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो 12 अनुसूची है वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। ठीक है, अभी ये करो, फिर मैं साथ में और बताते जाऊँ। तो ये लगभग देखो, ये लगभग ये मान के चलो, इनको तुम 15 से 20 टॉपिक मानो, 15 भी मत मानो, ठीक है। ये मान लो कि चलो 10 टॉपिक है ये, और फिर बता रहा हूँ इस पे काम कर लेना अच्छे से। करंट के 10 साल टॉपिक, और मैं फिर बता रहा हूँ पॉलिटी में क्या स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे। फंडामेंटल राइट से बहुत दिन हो गए इसको पूछे हुए, DPSC से भी, फंडामेंटल ड्यूटी से भी, शेड्यूल से पूछता ही है, प्रेमल से पूछेगा आपकी बार, प्रेमल हर साल पूछता है, पार्लियामेंट से आपकी बार क्वेश्चन बनेगा, गवर्नर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और राम मंदिर तो लिख लो, राम मंदिर लिख लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ों काम करो, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और मैंने जो आज जो होमवर्क दिया है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, स्टैटिक डाटा वाला वो काम जरूर कर लेना, जो मैंने ट्रिक बताई है ये सारी, ठीक है, वो ज़रूर अप्लाई करके देख लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और नहीं लगाओगे, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना, देखो चाहे मैं कितना भी सिखा दूँ, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे मैंने बोला था UPSC PYQ अच्छे से रट लो। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन उस टाइम सही किया था, क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिपीटेड है, NOx और SOx, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया था इसका, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये पता होनी चाहिए। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो ये वर्ड देखो, ये 98 वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो इस पेपर में आप 60 से 70 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ओनली ट्रिक के बेस पे, अगर आपको नॉलेज ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर UPSC PYQ अच्छे से काम किया। अब देखो यहाँ ध्यान से,
परा सूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। मैंने कितनी बार बोला इस टाइप के स्टेटमेंट कैन नॉट वाले डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, कटेंगे। अब आगे देखो, कुछ वर्ड सोचना ही नहीं है, सही है। अरे यही आंसर, अब देख लो। मैं बता रहा हूँ, वो जो ट्रिक मैंने जो बता रहा हूँ ये चीज़ अप्लाई करके देखो, हर क्वेश्चन में लग रही है। कुछ धातु ऑक्साइड के परासूक्ष्म प्रसाधन सामग्री निर्माण में काम आते हैं। वाणिज्य बस अभी तो कुछ वाली वर्ड, ये चीज़ें ध्यान से समझ लो, पढ़ लो। मैं फिर बार बता रहा हूँ। अभी इधर देखो, इसका देखो 99 देखो, मैं बताऊँ हर क्वेश्चन में लग जाएगी। डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? ठीक है, ध्यान से समझना। डीएनए बार कोडिंग के बारे में बोला है, ये बोला किसका हो सकता है। अब देखो, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, ठीक है, डीएनए बार कोडिंग बोला है। ठीक है, डीएनए समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। ठीक है, और यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2023 में। और ये क्वेश्चन अगर आप जाके देखोगे 1995 से लेकर 2000 के बीच में पहले ही पूछा जा चुका है डीएनए बार कोडिंग। इसलिए पीवाई की इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब आप पीवाई पे काम नहीं करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, परिष्कृत खाद्य पदार्थ में अवांछित प्राणी या पादप की सामग्री पहचानने के लिए। अगर आप किसी को भी बेसिक सा भी आइडिया होगा ना, बेसिक सा भी, इसके लिए यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग, ना कि डीएनए बार कोडिंग। जिसको ये पता होगा कि पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए इनके लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। इसको काटोगे ये दोनों का दोनों। अब ये आप सोचोगे ये कहाँ से पता लगेगा? आप यूपीएससी पीवाई की जाके तो देखो, वहाँ पे पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो इसमें मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक भी है, ये तो आपको बेसिक साइंस पढ़ोगे, बीटा सेल ये सब आप जानते भी होगे, बचपन से आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जैसे मैं उस टाइम एग्जाम में ना, ध्यान से देखना, 2 ऑप्शन फंसा था। अब देखो ध्यान, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिका और टी कोशिका की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, वे शरीर को पर्यावरणीय प्रतियोजकों एलर्जनों से संरक्षित रखती है। ठीक है, वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है। अच्छा, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती है। ठीक है, वे शरीर को रोगजनों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। अब अगर आपको पता होगा बी कोशिका टी कोशिका ये आपको क्या काम करती है, किसी को पता है इसके बारे में? किसी को पता ही नहीं है? बी सेल टी सेल ही नहीं जानते आप। ठीक है, ये आपको रोगजनों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, नॉन क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? डी। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें देखना ध्यान से, मैं फिर बता रहा हूँ ना, बहुत हेल्प मिलेगी इन ट्रिकों को अप्लाई करना सीखिए। देखो ध्यान से देखो, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा एक सही है? अब ध्यान से देखना, ये पढ़ो, संगम कविता में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, कोई संदर्भ नहीं। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट, काटो। एक छोटी सी भी चीज़ मिल गई ना, एक छोटी सी भी चीज़ समझ लो। अब अगला देखो, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। अच्छा, आप ये चीज़ सोचो कि कोई भी चीज़ साहित्य है, अगर साहित्य लिख रहा हो, सोचो एंशिएंट काल में, अरे एंशिएंट काल में तो इतना कोई ज़्यादा वो भी साइंस डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम, कैसे हो सकता है कि जादुई ताकतों को असंगत बता दिया जाए? आज भी इंडिया में, पर आज भी सोचो ना कि इंडिया में तो आज प्रिवेंट लोग मानते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, संगम कविता में भौतिक संस्कृति कोई संदर्भ नहीं है। देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट रहे हैं डायरेक्ट। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये बात तो सही है, इसीलिए संगम साहित्य लिख रहे हैं, और यही आंसर था। तो मेरा कहने का मतलब कि आप ये चीज़ देखो जाके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे सही किया था। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षा को सही निरूपित करता है? अब देखो, रामानुजाचार्य के बारे में अगर आप, जैसे मैं थोड़ा बहुत जानता था इनके बारे में, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन सही कर दिया था, पर मैं बता रहा हूँ न्यू क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, न्यू क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? ठीक, तो ये ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ, ध्यान से समझ लो। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, 2 ऑप्शन वो सेम देता है, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जाता है। ठीक है,
और एक मोक्ष प्राप्ति सर्वोत्तम साधन भक्ति है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि भक्ति के द्वारा वे शाश्वत आत्मपरि पूर्णतः प्रामाणिक है, पूर्णतः परिणामित है। काटो तर्क संगत युक्ति और सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। सर्वोच्च आनंद गलत। अब देखो ये अब देखो ये योग अवशिष्ट मुझे इतना पता था, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे योग अवशिष्ट निजामुद्दीन पानीपत फारसी, मुझे पता था अकबर लिबरल है और यही आंसर है इसका। मैंने अकबर ही मारा था। मैंने क्या बोला, न्यू क्वेश्चन फॉर्म हुआ तो उसका आंसर है ए, क्योंकि ये पहले कभी क्वेश्चन फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से किस एक जीव को कुछ प्रजातियां कवकों के कर्षकों के रूप में जाती है। कुछ प्रजातियां, उसकी कुछ प्रजातियां बोला है, कवकों के कर्षकों के रूप में जानी जाती है। अब देखो ध्यान से समझ लेना। अब एक चीज़ याद रखना, एक मैंने क्या बोला, जैसे मान लो कभी चींटी को देखा, चींटी क्या कहता है कि वो होल करती है ज़मीन पे, और चींटी के टाइप होते हैं बहुत सारे, तो बहुत चींटियाँ तो इतनी खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा होल कर देती है। तो ये क्या करते हैं, कर्षकों के हेल्प के रूप में काम करती है ना, मतलब ये प्लॉइंग करती है, मतलब हल चलाने वाली विधि होती है। ठीक है, तो इसका चींटी आंसर था। ठीक है, न्यू क्वेश्चन फॉर्म हुआ तो ए आंसर आएगा। ये देख लो बहुत सारे, अब नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो वही प्लॉइंग का काम करता है, हल चलाने वाला। अब देखो शंकाकु द्वीप। ठीक है, अब शंकाकु द्वीप मुझे पता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, आमतौर पर ये माना जाता है, ठीक है, कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कर्तिव द्वीप है। अच्छा ठीक है, आमतौर पर माना जाता है, इसे फालतू की बात है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में संबंधित विवाद होता रहता है, इसीलिए तो चर्चा में आता रहता है। ये सोचो कृत्रिम द्वीप है, कोई मतलब नहीं। वह ताइवान को अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में मदद करने के एक स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐसा भूमि घोषित किया, कोई मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट देखो विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखो ये विवाद वर्ड दिया है डायरेक्ट। अब ये ट्रिक है तो मैं बताऊंगा उस टाइम जब पेपर सोल्व करवाऊंगा, पर अभी मैं देखो समझो उसी में दिया है, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। अब देखो इधर देखो ये वाला क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडीबी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, देखिए एक तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को ना। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी केन्या में, अब देखो उत्तरी पश्चिमी केन्या, देखो नॉर्थ, मैंने क्या बोला था इस टाइप। हाँ बोलो। दिमाग ओवर हो गया है। चलो ठीक है, अभी एंड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो फिर सही बता रही हूँ सर, मेरी आदत है 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ो, अभी 5-10 मिनट मस्ती करो। चलो ठीक है, तो फिर हो गया। मैं जो काम दिया हूँ वो कर लेना। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ साथ के साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जाऊँगा, उस पर काम करते रहना। ठीक है, रिद्धि है क्या अभी यहाँ पे? एक मिनट रुको, कहाँ रिद्धि? रिद्धि है, हाँ रिद्धि सुनो, जो डाउन टू अर्थ साइंस रिपोर्टर योजना और कुरुक्षेत्र जो भी उसमें थीम आया वो मुझे बना के भेजो, जनवरी 2023 से लेके और अभी तक का। ठीक है, लगभग ये माने चलो करंट अफेयर क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, तो मैं थीम बना के दे दूंगा आपको, काम कर लेना उस पर। तो वो मुझे थीम बना के भेज देना डाउन टू जनवरी 2023 से लेके, तो थीम का एक लिख के भेज देना तो सबके काम आ जाएगी। ठीक है, वो मुझे भेज देना। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं फिर बता रहा हूँ, योजना कुरुक्षेत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आपकी पिछली बार भी आए थे, आपकी बार भी आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। साइंस रिपोर्टर से साइंस के क्वेश्चन आएंगे, डाउन टू अर्थ मैगजीन से ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, योजना कुरुक्षेत्र से जो बेसिक क्वेश्चन है वो यहाँ से आएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, योजना वाले को क्वेश्चन हो गया। ठीक है, योजना और कुरुक्षेत्र की तो मैंने भेज दी ना। वो तो तुमने बहुत सारे सालों का जोड़ के भेज दिया था, तो ट्राई करना कि उसी में से थीम नहीं है ना, ऐसा नहीं। थीम आपने क्या किया, आउटर वाली थीम भेजी, वो नहीं। मैं बताता हूँ मुझे क्या, मैं हाँ उसके चैप्टर वाइज मुझे चाहिए। जैसे रुको मैं भी एक खोल के बताता हूँ आप लोगों को। जैसे योजना ना दिसंबर वाली, योजना जो दिसंबर वाली, योजना दिसंबर, हाँ योजना जो मैगजीन है दिसंबर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि उसमें साल भर का रिव्यू है जी। दिसंबर 2023 का, इसी में मैं बता रहा हूँ करंट। और हाँ, वो जो करंट अफेयर का टॉपिक लिखा था उसमें जोड़ो चंद्रयान और मंगलयान, उसका आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो वो जोड़ लो। और ये गगनयान मिशन, जिनमें 3 रॉकेटर को, उनका याद रख लेना। ठीक है, अब देखो ये ईयर एंड वाला मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको पता लग जाएगा कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है। ये PDF कहाँ मिलेगा इसका?
सबसे पहली वेबसाइट में लिंक दिया है अभी पे, बस यहीं पर। रुको, ठीक है। अब देखो भाई, इसी से मैंने बता रहा था कुछ थीम। अब मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो इसमें कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना, कौन सा नहीं, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कौन कौन से इसमें पेपर, देखो ये तो यहाँ से एक आइडिया लगता है कि क्या क्या है। देखो जैसे मेरा माटी मेरा देश अभियान है, ये भारत मंडपम, हाँ वो भारत मंडपम भी लिखो, ठीक है। जिसमें नटराज वाली मूर्ति क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये नटराज वाली मूर्ति बहुत चर्चा में है, ठीक है। नटराज वाली मूर्ति भारत मंडपम G20 की मीटिंग, ठीक है। और वो जो ये हुआ था संसद जो बनी थी, उसमें 4 सिंह वाला भी याद रख लो, 4 सिंह वाला भी लिख लो, ठीक है। उसके बारे में एंशिएंट में दिया अच्छा खासा। एशिया खेल में बताया, हाँ ठीक है। हाँ वो सिंह वाला जो मेरा माटी मेरा देश अभियान, संसद, ठीक है, ये बता दिया हूँ। चंद्रयान मिशन लिख लो, गगनयान मिशन लिख लो, आदित्य L1 मिशन लिख लो, ठीक है। तो ये यहीं से पता लग जाएगा, ये है योजना को देखने का। देखते आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हर बार है ना कुछ दिया रहता है, तो वो चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट है, ये नहीं, परंतु बहुत सारे में दिया रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इधर आ जाओ, इसमें देखो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एशियाई खेल हो गए, ये ऐसे के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ रख लेना। अब देखो ये है अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान। तो इसमें क्या क्या है, देखो ये साफ दे दिया है, ये भी देख लेना। मून ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। आदित्य L1, चंद्रयान 3, यही है इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। अब आओ, भारत के बढ़ता रुतबा G20, इसीलिए मैंने G20 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और ये और अब की बार, हाँ एक और टॉपिक लिखो। अब बायोफ्यूल बना है, इंडिया ने बनाया है G20 में ही, ठीक है, बायोफ्यूल वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 100% बायोफ्यूल से, क्योंकि पहले भी आया हुआ है। और ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ये देखो, ये जो जलवायु कार्रवाई को लेकर भारत की प्रतिबद्धता है, ये याद रख लेना। 2017 तक जीरो कम्युनिकेशन करना है, तो ये बहुत, हाँ। अरे मिशन लाइफ जो है बहुत सालों से चर्चा में, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा नहीं, तो याद रख लेना मिशन लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। ये आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखो इंडिया भविष्य संसद भारत की, अब देखो ये डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आपकी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था 2022 में, अपन ने देखा था। अभी देखो भारत किस किस का मेंबर है, ITU, क्वाड, G20, ये सब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये लिख के ये उतार लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। आरोग्य सेतु इसके बारे में पूछ चुका है, ठीक है। ग्रुप में, हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। अब देखो ये अक्षय ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिसंबर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा अनाज 2023 में मनाया गया था, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ये माधवन वाला छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। ये माधवन वाला कोई मतलब नहीं है, ये छोड़ देना, ये आर्टिकल कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ एशियन गेम्स में पक्का बता रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा। सोचो एक आर्टिकल जगह बनाया है जो भी योजना में, सोचो गवर्नमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले रीजनल, ये तो लोकल है। अभी देखो यहाँ से सब कुछ पता लग जाएगा 2023 में क्या क्या इंपॉर्टेंट। अब मैं देखो, मैं यहीं से लगवा रहा हूँ। मोटा अनाज लिख लो, ठीक है। प्रवासी दिवस सम्मेलन, ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लंबी ये छोड़ लो, ये वनडे एग्जाम के लिए। विज्ञान कांग्रेस छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। परम, हाँ लिख लो भारत रत्न। अब क्या क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2000 कब बनाया था उसने, 2021 में क्वेश्चन बनाया था। और अब क्या फिर से 5-6 के, और ये याद रखना ना, एक बार में कितने दिए जा सकते हैं, क्या है, कब से शुरू हुआ है, क्या है, सब कुछ अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। अब आगे आओ, लोकसभा में पेश हुआ छोड़ो, शुरू कर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला छोड़ो, बात हो अपनी संसदीय ड्रोन नीति लिखो। ड्रोन नीति यूपीएससी हमेशा पॉलिसी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे देखो, जनजातीय उत्सव मंच नई दिल्ली में आयोजित किया गया, पुष्ट मेला छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। बर्लिन, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक। उत्तर प्रदेश, ये छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। एशिया के 4 बड़े छोड़ो, ये कोई मतलब नहीं। लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप जारी किया गया, ठीक है। काशी तेलुगु संबंध न हो, कोई मतलब नहीं। रात में पहले वंदे भारत छोड़ो, कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति का ये देखो, पद्म विभूषण, ये सबका अवार्ड ये पता होना चाहिए, सार्वजनिक, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मई में आ जाओ, KYC जाली KYC दोहड़ पहचान, संचार साथी पोर्टल लिखो, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेगा किसके लिए है, ठीक है। कहाँ से पहले मौसम छोड़ दो, उत्तर प्रदेश छोड़ दो। पापुआ गिनी के सर्वोच्च नागरिक उससे दिया गया छोड़ो। जून में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज छोड़ दो, नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल, देखो अग्नि प्राइम। अब देखो यूपीएससी ने इसीलिए क्वेश्चन पूछा था,
ठीक है, छोड़ो। गांधी पुरस्कार, हाँ ये गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? गीता प्रेस को मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लें क्योंकि यूपीएससी ने 2017 में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था इससे। ठीक है, चंद्रयान मिशन तो बता ही दिया हूँ। ठीक है, पेड़ छोड़ दो, अंतर्राष्ट्रीय संदेश लोहिया को छोड़ दो। अभी ने विश्वकर्मा योजना, देखो इसीलिए मैंने बोला विश्वकर्मा योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ दो। चंद्रयान मिशन, ये चंद्रयान मिशन तो इंपॉर्टेंट है, सितंबर में आओ। आदित्य एल1 में भी सब बता ही दिया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आदित्य एल1 से बनेगा क्वेश्चन। एक्सपोसेंटेज नई दिलपति भारत मंडपम लिखवा ही दिया हूँ। ठीक है, नई हरित हाइड्रोजन 2023 में क्वेश्चन पूछा, और बायोफ्यूल अब की बार इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना। नवंबर में देश में भव्य पैमाने आयुर्वेद दिवस मनाया गया। ठीक है, आयुर्वेद छोड़ दो। गुणवत्ता ITU पे प्रगति मैदान में छोड़ दो। GI संयुक्त मित्र शक्ति अभ्यास छोड़ दो। G20 देश सम्मेलन हिस्सेदारी सिल छोड़ दो। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, ये मैंने बता ही दिया था। ठीक है, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म उद्घाटन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। PM देखो डायरेक्ट, देखो सोचो यहाँ दिया है, और मैं फिर बता रहा हूँ यहीं से पढ़ना, यहीं से यूपीएससी उठा के पूछेगा। माई भारत के पोर्टल के फायदे, मेरे युवा भारत क्या है, पंजीकरण के छोड़ो। आवागमन पुनर्गमन बाद में परिवहन प्रदेश में बदलाव। ठीक है, यूपीएससी ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, तो पढ़ लेना अच्छे तरीके से, इसमें जो भी दिया है ये इंपॉर्टेंट है। PM गति शक्ति यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा। भारत माला की इनका पूछा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। सागर माला के बारे में क्वेश्चन पूछा। ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु फिर भी एक बार पढ़ लेना, पता होना चाहिए। सुगम्य भारत अभियान क्या है, यूपीएससी में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। उद्योग क्षेत्र, ये PM गति शक्ति यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा 2023 में, मैं पहले बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति याद रख लेना है। PM गति शक्ति यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 2023 में। जो इस टाइप के बॉक्स बना के दे देता है ना PUTG, अब क्या लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन बना था PUTG का, वापस से याद रख लेना, चर्चा में है, क्योंकि नए बजट में इसका संशोधन करके डाला गया। कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या है, सब कुछ अच्छे तरीके से कर लेना। मेरा माटी मेरा देश अभियान यहीं से पढ़ना, यहीं से बन जाएगा। ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास प्रमुख और उपलब्धि है, तो इसमें ये पौष्टिक मोटानाज देख लेना, क्या काम आता है, क्या फ़ायदा होता है। देखो ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन बना के जो देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, कैबिनेट के मिशन तो अन्नदाताओं के लिए, नल जल आपूर्ति मिशन लिख लो, 2024 तक कंप्लीट होना था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन कर लो, क्वेश्चन बनेगा इसका, और यही से पूछेगा वो। ठीक है, तो जल जीवन मिशन 2024 तक कंप्लीट करना था उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक बार रुक जाओ, है ना। अपन ये देखते हैं 2000, ये तो 23 का था ना, दिसंबर का। अब 1 मिनट रुक जाओ, 2022 का देखते हैं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। मैं कॉपी भेज रहा हूँ इसको। ठीक है, ग्रुप में देख लेना। PDF वाले ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, और मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से बनते आए हैं, अभी नहीं बनते आए हैं, पहले से बने थे। 2022 के दिसंबर का PDF देखते हैं, मुझे पता लग जाए, क्योंकि ये साल भर का रिव्यू देता है। देखो जहाँ को जिसको चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। दिसंबर खुली फाइल, पहले देखना हिंदी है या इंग्लिश। अंग्रेजी में। अच्छा, ये अंग्रेजी में है। ठीक है, अपने तो अभी एक बार थोड़ा देखना, आइडिया लेना है, छोड़ो। इस वेबसाइट में दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। हाँ चलो ठीक है, अब देखो एक मिनट, मैंने भी ग्रुप में भेजी हुई थी ना ये हिंदी वाली। हाँ वो पहले, बहुत पहले चली गई ना, अभी पता नहीं लगेगा उसका। देखो सेंट्रल वेस्ट का रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम था उस टाइम यूपीएससी ने। शायद तो हिंदी वाली देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश वाले में वो थोड़ा अलग, इंग्लिश वाली और हिंदी वाली अलग अलग होती है। हिंदी में अच्छा ये पूरा इंग्लिश। अच्छा रुक जा, ये हिंदी, ये रहा हिंदी, ये रहा, मिल गया।
कुछ हम सेंट्रल वेस्ट बन रहा था इसीलिए उसके बारे में पूरा हुआ है। ये तो आर्ट एंड कल्चर के लिए पूरा उसी का ही है, ये आर्ट एंड कल्चर का, उसमें मेन थीम भी नहीं दी है। प्रधानमंत्री संग्रहालय है। देखो ये है, इसलिए यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा भूकंप वाला क्वेश्चन, पी और एस वाला याद करो। मतलब अगर आप साल भर को उठा के देखोगे ना तो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। देखो G20 से क्वेश्चन बना था, वो यहाँ से बना है, जाके पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरा कहना मतलब है, ठीक है, तो वो जो मैं थीम बता रहा हूँ उस पर काम कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जो मैंने जो काम देते जा रहा हूँ ट्रिक के साथ, ठीक है, तो ये एक पेपर अभी ट्रिक का कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताओ आप कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, बाय बाय।